like a million bucks. Had them haters running, running from a million bucks. Call me what you want, boy, call me what you feel like. I do this in real life. Pull up on your case. I'm from a place where them boy them never race. I'm from a place where them boy them never chase. Pull up on your case. I'm from a place where them boy them never chase. Never race. Yo, I bet you hear the sound of the bass. Actually, see हो सकता है सब मौज में किंग्स हैं क्या करें ये लोग गाइस मैं अरे वो हाँ प्लेयर तो सही नहीं है कैमरा से 10-4, 6-4 direct to Aslam, 25 me at the dispatch room. कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सिफर मेरी थोड़ी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी आई थी कि मुझे लॉस एंटोस के पी डिपार्टमेंट में एज अ सेल्स क्लीनर काम करना पड़ा था और कुछ काम नहीं मिला था मेरे को। तो मैं एज अ सेल्स हाय क्लीनर आयरन वेलकम वर्क किया उधर। तो वहाँ सबको देख देख के मतलब कि ट्रेनिंग रूम की जब सफाई करते थे तब थोड़ी जी मीटिंग चलती थी या फिर यूआई मतलब ट्रेनिंग होती थी कैडेट्स की। तब Hmm. उनसे सीखा, फिर एक पिक्सू भाई ऑफिसर ने मुझे देख लिया था। तो अलग अलग तो मैं नाम है ऐसे सीखा हूँ, तो उन्होंने मेरे वैसे टेस्ट लिया, फिर उन्होंने मुझे पीडी में ले लिया था। तो वहाँ से अच्छा मैं एज अ पीडी ऑफिसर बना। मतलब आपके पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है बट ड्यू टू योर इंटरेस्ट आपको ले लिया गया डिपार्टमेंट में एंड हाँ जी, हाँ जी। लाइक व्हाट यू लर्नड। ठीक है तो पास्ट आपका प्रीवियस रैंक क्या था? सर सीनियर ऑफिसर। जिस डिपार्टमेंट से आया हूँ तब मैं कॉर्पोरल बना था, बट आई वुड नॉट कंसिडर इट एज लाइक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कॉर्पोरल का। ठीक है सीनियर ऑफिसर। सीनियर करप्ट ऑफिसर लेट्स कंसीडर इज सीनियर ऑफिसर। तो मेरे को एक बात बताओ आप आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम दे पाओगे एंड कितना टाइम दे पाओगे इन अ वीक? इन अ वीक, यस सर इन अ वीक यू कैन से 24 to 26 hours, ठीक है and per day it's gonna be like 4 to 5 in the morning. ठीक है मॉर्निंग ओके Yeah. ठीक है सो असलम स्टार्ट करो विद द बेसिक्स। बताओ आहान शुक्ला। आहान शुक्ला। सर सीनियर ऑफिसर। सीनियर अब ये सो रहा है प्रोबेबल कॉज और रीजनेबल सस्पिशंस ना। सर रीजनेबल सस्पिशन में ये होता है जैसे कि कोई रॉबरी हुई, वहाँ मैं रिस्पॉन्ड किया एंड वहाँ पर मुझे कोई दिखा नहीं, मतलब रॉबर्स जा चुके हैं, बट मुझे एक दो तीन लोग मास्क पहने हुए घूम रहे दिखते हैं, तो मैं उन पे लाइक उनसे पूछताछ या फिर उनको डिटेन कर सकता हूँ इंटरोगेशन के लिए कि वो
लाइक उन पे मुझे रीजनेबल सस्पिशन ठीक है, प्रोबेबल कॉज। है। कॉल्स जैसे कि कोई क्राइम मेरे ठीक आंखों है। के सामने हुआ है, तो या इट्स गोना बी प्रोबेबल कॉज, मैं उसको अरेस्ट करके पीडी ला सकता तो मेरे को एक बात बताओ हूँ। हाँ जी। कि फ्रिस्क करने के लिए जब आपके पास रीजनेबल सस्पिशन है तो फ्रिस्क करने के लिए आपको बंदे का कंसेंट चाहिए। फिक्स करने के लिए, तो अगर हम उसको लाइक पीडी ले जा रहे हैं, तो एक हाँ एक बार हम उसको पूछेंगे। फिक्स कर रहा हूँ कि आपका स्पीकर है तो वो मैं ले लूँगा। ठीक है, और रीजनेबल हाँ, सस्पिशन में? रीजनेबल सिचुएशन में अगर हम उनको सर डिटेन करके ले जा रहे हैं, एक मार दो। तो लाइक सर्च तो नहीं फिक्स करेंगे, तो उसमें भी हम 60 सब कंसर्न नहीं लेंगे, 500 नहीं सर्च में लेंगे। लेंगे। सर्च में कब लोगे? जब प्रोबेबल कॉज होगा तब। लाइक प्रॉपर सर्च। हाँ जी। नहीं, तो कंसेंट कब लोगे? जब आपके पास प्रोबेबल कॉज होगा तब आप सर्च करने के लिए कंसेंट लोगे, ऐसा बोल रहे हो हम्म, कैसा? कुछ एब्यूज नहीं, लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे को ओके एक ओके। बात बताओ। डिटेन, व्हाट डू यू मीन इसलिए बाय डिटेन? डिटेन से आपको क्या समझ आता है? लाइक उसमें हम, लाइक डू वी रीड पीपल देयर मिरांडा राइट्स, डू वी कफ देम और वी डोंट? लाइक व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग? सर डिटेन अरेस्ट नहीं होता, डिटेन में हम सिर्फ उनसे पूछताछ करने ले जाते हैं। लाइक हमें उन पर रीजनेबल सस्पिशन है, हमें उनसे लाइक बात है। जो इंटरोगेशन है वो फिर मेरे करनी को है। एंड उसमें यस सर हम उनको क्लास करते हैं एंड उनको मिरांडा राइट। ठीक है, हाँ जी। मिरांडा राइट्स सुनाते हैं डिटेन में? क्यों सुनाते हैं? क्यों? क्योंकि सर लाइक मिरांडा राइट्स, लाइक हम उनको उनके राइट्स बताते हैं। नहीं, लेकिन कोई रीजन भी होगा ना। ओके, आर यू अवेयर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड केस लॉज? यस, टोटल देयर आर आई गेस 26 or 27, बट मुझे देयर आर उनमें से 33। ओके ठीक थी। लाइक लास्ट मैंने जब वो करा था तो मेरे को 27 थी। हम्म, seems like your knowledge is outdated, never mind। हाँ, तो मेरे को आपको उसमें से कितनी आती हैं? सर अभी मेरे को 5 याद होगी। 5 आती है, तो चलो फिफ्थ अमेंडमेंट मेरे को बताओ, फिफ्थ अमेंडमेंट क्या कहती है? फिफ्थ अमेंडमेंट कहती है, फिफ्थ अमेंडमेंट कहती थी कि सेकंड, हाँ, सो क्या बोलते हैं उसको, लाइक फिफ्थ अमेंडमेंट बेसिकली कहती है दिख दिख क्यों बोलेगा? कि कैसे एक्सप्लेन करूँ। चलो, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ अमेंडमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? वन इज डबल जेओपार्डी एंड वन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मेरे को बताओ, ये दोनों चीज़ें क्या मीन करती हैं? ये दोनों चीजें क्या मीन कर, चलो मेरे को बताओ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है कि ही हम लेना उनको ऐसे ही बिना खुद किसी के उसके क्रिमिनल, मतलब कि उनको क्रिमिनल नहीं बता सकते। क्रिमिनल लाइक नहीं बता सकते? अच्छा, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ, फोर्थ अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में है? उसका बेसिक टाइटल क्या है? फोर्थ अमेंडमेंट का बेसिक ये है कि हम किसी को बिना किसी लाइक वारंट या किसी के गाइस उनकी मिड लाइक लेवल। प्रॉपर्टी सर्च या सीज नहीं कर सकते। टाइटल क्या है, टाइटल?
सिर्फ 2 वर्ड्स है टाइटल में, 2 वर्ड्स है। टाइटल में 2 वर्ड। यहाँ आ ही नहीं रही। Now, is it lawful for a person to carry a firearm? He is having proper documentations and ठीक है। उसकी proper training हुई है तो। चलो मेरे को ये बताओ कि आपको 5 लेवल्स ऑफ फोर्सेस पता है? यस सर। बता। खुद सुनना पड़ेगा, रुको। खुद सुनना पड़ेगा, रुको। ठीक है। अब चेक करो, अब ठीक है। हेलो। हाँ, अब ठीक है ना? तो वो एक मतलब एआ है एंड अच्छा मेरे उसका को एक मतलब बात बताओ, क्लास 2s में बताओ। कौन कौन सी गन्स आती हैं? लाइक ओके लेट्स से उसका टाइटल क्या है? जैसे क्लास 1 का है हैंड गन्स, तो क्लास 2 का क्या है? सर क्लास 2 ओके चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ कैडेट, ठीक है? आपको अब एक सोलो कैडेट से लाइक लेट्स से आ रही है अभी, प्रोबेशनरी ठीक है। ऑफिसर से प्रॉब्लम है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ कमांड किसको रिपोर्ट करोगे? मुझे रिपोर्ट कर ले भाई सर तू। अगर मुझे मुझे ही रिपोर्ट कर ले, मैं बैठा हूँ। लाइक उनके सीनियर मतलब ऑफिसर को रिपोर्ट करूंगा ऑफिसर को करोगे? मैं नीचे आपको या देखता फिर पता है हूँ। जो कैडेट मेरे का कौन होता है? एफटीओ 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 हमारे। हेलो। हेलो सर। इंटरव्यू देने आए हो आप लोग हाँ जी। सारे? ना मैं नहीं आया। ठीक है, मेरे को आप अयान सर से मिलना। लोग वेट करो। वो इंटरव्यू में बिजी हैं थोड़े, फ्री हो जाएंगे अरे फिर एक बात कर मिनट, लेंगे। लिसन लिसन। अरे इनको ना अयान सर से बुलाओ, ही नीड्स टू मीट एचआर। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। मेरे को मतलब बिजनेस के लॉयर से एक मैंने बनवाया था बिजनेस सर्टिफिकेट, तो वही उनसे एचआर को, लॉयर ने बोला एचआर को देने को। अच्छा देना है खाली? हाँ मेल करना है उनको बस। email। चलो ठीक है, मुझे प्रोवाइड कर सर दो, वो पीडीएफ असल में इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको दे दूँ हाँ क्योंकि मैं भी खुद एक या एचआर हूँ डायरेक्ट लेकिन उनके मेल पे एसोसिएट कर हूँ। दूँ? हाँ उनको मेल कर दो डायरेक्ट। क्या नाम है उनका? अयान। कहाँ, मैं बता देता हूँ इस बार। ये है। ठीक है। मैंने उनको मेल कर दिया है, बस है वो एक बार बोल दो। ठीक है मैं बोलता हूँ, एक कि एक बार सेकंड। तो, और आपका मेरा एक बार नाम चेक नाम कर बता दो लो मुझे। आप। गोपू पंडित। उसका इस क्या नाम नाम से है? होगा। गोकू पंडित? इससे होगा। लेकिन भी हो सकता है मारना इज लाइक सॉरी टू इंटरप्ट अयान। ठीक है, हाँ बोलो। एक बंदा जो है ये एचआर से, मतलब वो तुमसे बात करनी थी उसको। मैंने बात कर ली, उसने तुमको कुछ हाँ मेल किया है।
वो देख हाँ लेना। मैंने देख लिया, उसको बोले हो जाएगा 24 आवर्स में। ठीक है। वो बोल रहे हैं 24 आवर्स में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और उनसे ये पूछ लो कि मेरा क्राइम रिकॉर्ड चेक करना है क्या, तो आप एक बार आप ही चेक कर सकते हो ना, उन्हें पूछ लो। अच्छा अच्छा। भाई क्राइम रिपोर्ट चेक करना है इसका। करके कर देंगे ना यार, उसको बोलो 24 आवर्स में हो जाएगा, टाइम लगता है, अभी अभी करके देखे सबको 2-2 मिनट में। बोल रहे नहीं नहीं हो जाएगा, बाकी जो आपने भेजा है वो 24 आवर में चेक करके बता देंगे आपको, ठीक है। ठीक है। ओके, अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका क्या नाम ओके। है सर? असलम खान। ओके, थैंक यू। यार पीडी तो बहुत बड़े लग रहा है यार, उसका अच्छा रिन्यूअल से है, बहुत खर्चा होगा यार उसका। सरकार ने खर्चा किया। सही है यार, सरकारी नौकरी का यही फायदा। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। ओके। लेट्स गो पुतास। क्या चीज़? कोई नहीं, आप मेरे को बताओ, मेल बताओ जल्दी से। हाँ, वो उसका है, वो मुरलीधर चोबा होगा, देखिए। अरे आप बता दो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लिख सेंड लो एक सेकंड लिख लो। रुकिए, एक सेकंड, एक से हाँ, एक सेकंड। क्या लगता है, मैं तो उसका इंटरव्यू देखा नहीं, कहीं मेरे कैरेट बनाएगा या तो फेल करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या तो फिर कैरेट बनाएगा। साइफन गेमिंग 7 4। You got it? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया। हाँ गॉट इट। चलो ठीक है, असलम इनको छोड़ के आओ, आपका हो चुका है इंटरव्यू। लेके आऊँ दूसरा कैंडिडेट, ओके ओके, यहाँ वेटिंग थैंक यू है। सर। आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा कल तक या शायद ओके आज। सर, ओके सर। दूसरा कैंडिडेट ले आऊँ या इधर ही वेट करना है? हाँ ले आ। अच्छा अच्छा। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम असलम खान है, औसिफर असलम खान, ऑफिसर। ओके 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 ओके। हाँ जी सर, थैंक यू फॉर टाइम। हाँ आज जी, जो भी चलिए। नेक्स्ट कौन है? अरे सुनो सुनो सुनो, इधर से हाँ हाँ। खाना ले लो, उठाओ। अभी हम इतना सीरियस ऑफिसर बनना चाहता है और हमको ये लो, कैट और बना 5 दिया। गिरा रही हो, ठीक है, कोई खाना देखो, वाना। कैडेट बनना 5 है ना, नीचे गिरा हुआ है, उठा लो। अच्छी चीज होती ओए है, देखो समझो। सुनो, हमको 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 तो पूछा डिस्पैचर बनाएगा चलेगा, हम बोला चलेगा। हमको क्या मालूम सच्ची में कैडेट बना देगा। तो इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना रहता है, झूठ बोल नहीं दिया। चलता है, चलो दिक्कत आज नहीं सर, है। नेक्स्ट देखो कैंडिडेट हमारा कौन है आज? टैलेंट टैलेंट चलिए। क्या नाम है सर आपका? सिम्बा नाम है। सिम्बा। जी। ओके सिम्बा जी, क्या एक्सपीरियंस हो? आह, बड़े समय से तो नहीं हूँ मैं एम्बुश हो गया था। ठीक उसके है। बाद मुझे बहुत समय हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो हाँ, मैं आउट ऑफ ऑर्डर ही हूँ एक तरीके से, अगर आप कहना चाहें तो। कोई नहीं, आ जाओ। यस सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। जी, मेरा नाम सिम्बा फिनिक्स है। और सिम्बा फिनिक्स। जी। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था? हाँ जी। सर अपना मेल बताओ। आनंद। सर यहाँ बता दो। आई, उसका डाल दिया रिस्पॉन्स? हाँ उसका एक सीन है, देख ले, डाल तो दिया मैंने। अच्छा सर, बस इसका क्या डाला है?
2 मिनट के लिए 10-7 जा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं कंटिन्यू हाँ करता सर, जी सर। थोड़ा ज़ोर से बोलेगा। जी सर, बताइए। हाँ जी, आप मुझे अपने थोड़े बारे में बताइए, अपने बारे में। जी, मेरा नाम सिम्बा फिनिक्स है। मैं लॉस हम्म, सैंटोस से आया हूँ। मैं पिछले 2 साल से कोमा में था और कुछ महीने पहले ही मैं कोमा से बाहर आया था। बट मेरे वहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका था, इसलिए नई लाइफ की तलाश में मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या हो गया था, कोई लिबर्टी एक्सीडेंट सिटी। एक्सीडेंट? सर, मैं वहाँ पे भी एक पुलिस वाला था और मुझे बीच में ड्रग डील के बीच में एम्बुश कर लिया गया था। वहाँ पे मुझे कैप्टिवेट कर लिया था, मुझे पकड़ लिया गया था और फिर मैं कोमा में चला गया था जब मुझे बचाया गया तब, बिकॉज ऑफ अच्छा। लॉस ऑफ ब्लड। ओके। अच्छा, मुझे बताओ आपका लास्ट एक्सपीरियंस क्या था लॉस सैंटोस में? लास्ट एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर था मेरा लॉस सेंटोस में, जहाँ पे हम एक ड्रग बस्ट में जा रहे थे। वहाँ पे ही मुझे एम्बुश कर लिया गया था, मुझे पकड़ लिया गया था और एम्बुश? उसी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया था। और जब मुझे रेस्क्यू किया गया तब लॉस ऑफ ब्लड हम्म। की वजह से मैं कोमा में चला गया। ओके। जी। अम, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप टाइम दे पाओगे, कितना टाइम दे पाओगे? यहाँ पे मैं सी अगर मैं सही से बताऊँ तो यहाँ पे जैसा चलेगा ना मैं उसी तरीके से, बाकी अगर आप मिनिमम पूछो तो आराम से मैं 4-5 घंटे दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब इवनिंग मॉर्निंग किसमें? मेरे लिए फिजिबल ये 2 बजे के बाद वाला है। ओके, ठीक है। हाँ। फिर स्टार्ट विद बेसिक, मुझे प्रोबेबल कॉज और रीजनेबल सस्पिशन बताओ क्या होता सी प्रोबेबल कॉज ये होता है कि लेट्स सी फॉर एग्जांपल अपन एक ड्रग वाली बात करते हैं कि कोई हिप्पी है जिसके हाथ में मैंने वीड देख लिया, तो आई हैव अ प्रोबेबल कॉज टू सर्च हिज व्हीकल। दिस इज द प्रोबेबल कॉज कि मैंने उसके हाथ में देख लिया। सेकंड, रीजनिंग सस्पिशन ये होगा कि अब मैं हिप्पी के पास गया, है? हिप्पी? ठीक है, नया और वर्ड, मैंने उसकी हिप्पी। कार में वीड सूंघ हिप्पी लिया, मैंने बेबी। स्मेल किया। हिप्पी। तो अब अगर जो मैं हिप्पी। सर्च करूंगा वो रीजनल सस्पिशन पे होगा। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। सर्च, सॉरी, सर्च तो अरेस्ट एक, और डिटेन में किसने करते हैं हम लोग? नहीं, हम तो डिटेन करेंगे उसको क्योंकि सी मेरे पास तो रीजनल सस्पिशन है ना, तो मैं सिर्फ डिटेन कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है अभी। तो आप क्या उसको मर्डर अलर्ट सुनाओगे? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have a right to an attorney, but if you cannot afford one, the one will be provided you by the state. Do you understand your rights? क्यों सुनाते हैं राइट्स ये? एक क्या चीज? सिटीजन को ये क्यों सुनाते हैं? ये हम इसलिए सुनाते हैं कि जब हम उनको पकड़ते हैं, किसी भी कॉन्विक्ट को जब हम पकड़ते हैं तब उसके पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जो उनका फिफ्थ अमेंडमेंट होता है। और इसलिए हम उनको सुनाया जाता है यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, क्योंकि ये आपका फिफ्थ अमेंडमेंट है। और अगर ना सुनाए तो एक ऑफिसर उसको, सी ना सुनाए तो तो क्या होगा? ये गलत होगा, उसके लिए उसके राइट्स का वायलेशन होगा। और ये बात कोर्ट में भी जा सकती है कि आपने उसके राइट्स उसके राइट को वायलेट ठीक है। किया, ये नहीं सुना ठीक है। के उसका अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, जो हमारा काम है। ओके। तो ये बात जब कोर्ट में जाएगी तो हमारे खिलाफ जाएगी। ओके, मुझे बताओ कितने टाइप्स ऑफ वारंट्स होते हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, शूट आउट और कोड रेड का डिफरेंशिएट करो, फर्क क्या है दोनों में? जी, कोड रेड एक तरीके से मैं कहूँगा कि इट्स अ प्लान्ड थिंग। जब हम पे एम्बुश किया जाएगा तो वो एक प्लान्ड है, जैसे आपने रॉबरी कर ली और वो कोड रेड में चेंज हो गया। बट शूट आउट वो होगा जब आपने पूरा अपना पीडी को रेडी कर रखा है, अपन उसके वहां पे गए, फॉर एग्जांपल अपन उस पे रेड कर रहे हैं, तो जब वहां पे अपन जाएंगे और जब वो आगे से पूरा शुरू होगा बैक एंड फोर्थ, वो होगा एक शूट आउट। ये शूट आउट होगा। और अगर अपने पे होता है, जैसे अपन अपन रॉबरी पे जाते हैं, अपन नहीं मतलब कॉन्विक्ट जब जाएगा रॉबरी पे
और वो अपने को एम्बुश करने का ट्राई करेगा, दैट्स अ कोड रेड। अच्छा, जी। कंटिन्यू आयान। क्या क्या पूछ लिया? पास पास रैंक क्या है? पास रैंक ऑफिसर है, ऑफिसर। ऑफिसर है। ऑफिसर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कितना टाइम दे पाओगे और कराओगे आईएसटी अकॉर्डिंग? आईएसटी मुझे 3 बजे का सूट होता है और ठीक मैं है, 4-5 घंटे दे सकता हूँ और ज़्यादा भी दे सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हो रहा है उसके ठीक है, ऊपर। ठीक है। बेसिक्स हो गए? 4-5 घंटे। हाँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कितने क्लास ऑफ वेपन्स होते हैं? किसी भी स्टेट में मोस्टली क्लास 3 तक ही जाते हैं, बट अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाती है तो ऑफ कोर्स क्लास 4 तक जा सकते हैं, अच्छा, मेरे को दैट एक वुड बात इंक्लूड। बताओ, हाँ जी। एक लेट्स से अ मोलोटॉव, वो कौन से हम्म क्लास में आएगा? इसको अपन क्लास 4 में इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये एक टेररिस्ट वेपन ही होगा, बिकॉज ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जैसे एक पूरे ग्रुप को खड़े खड़े ये जला सकता है। ठीक है, मास डेथ है वो। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से इफ आई से स्कारल, व्हिच इज जी। अगेन वेपन इट्स एन नॉट एआर फॉर ना। पेट्रोल ऑफिसर्स, यप, इट इज एन जी। एआर, तो वो कौन से क्लास जी। में आएगी? आई से इट्स अ क्लास 3 बिकॉज स्वॉट जो होगी अगर हम्म, इन फ्यूचर, तो वो उस हम्म। चीज को यूज करेगी टू न्यूट्रलाइज बिग गैंग्स इतना सब पता है उनके क्लास तो हुड थ्री, पे रेट जाके। ठीक है। जी। वारंट्स क्यों नहीं पता है उसको, कितने टाइप के वारंट्स होते इतनी हैं? दूर की बात कर, चलो क्लास 3, ठीक है। हाँ ठीक है। उसको वारंट्स नहीं एक पता। पिस्टल है, ग्लॉक 18C, जी। गाइस मैं ये थोड़ा तो आराम से क्लास बोलूंगा, 1 में आएगी। घर में क्लास लोग 1 सो में रहे हैं। आएगी। जी। इट्स एन एवरीबॉडी स्लीपिंग। ऑटोमेटिक पिस्टल बाय द वे। इफ इट्स एन एटी ऑटोमेटिक पिस्टल। या पिस्टल, ग्लॉक इसको 18C इज एन जी, ऑटोमेटिक पिस्टल। तो फिर इट्स अ क्लास 2 देन, अगर ये एक क्लास 2, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है भाई ग्लॉक, पिस्टल है हाँ तो। ठीक भाई। है। जी। क्लास 2 की वैसे डेफिनेशन क्या है, हेडिंग क्या है? फॉर मी क्लास 2 वुड बी अ सब मशीन और मशीन गन। नो, सब अ सब मशीन और मशीन गन। मशीन, इट्स अ सब मशीन गन। सब मशीन गन, ठीक है। जी। ठीक है, तो जी। ओके, आई गिव यू अ सिचुएशन, ठीक है। गाइस लाइक लेट्स मारो। सपोज वी टेक यू एज अ कैडेट लेट्स जी। डू 20 एंड लाइक्स। आपको एक सोलो लाइक एक प्रोबेशनरी ऑफिसर से प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, या वो आपको आपके लिए डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहा है, जी। आपको इरिटेट कर रहा है। जी। तो अब आपको वो प्रॉब्लम है, वो आप किसको रिपोर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द एचआर। चेन ऑफ कमांड? एचआर को एचआर को। करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि वोंट यू फॉलो मुझे द चेन करेगा, ऑफ मुझे कमांड? करेगा। लेट्स से एचआर सार्जेंट के अबव ही है, सार्जेंट के नीचे कोई एचआर नहीं ओके, है। देन हु इज मेरा चेन ऑफ कमांड क्या है? अगर मेरे चेन ऑफ कमांड है कि कैडेट के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो देन आई विल गो टू हम्म, अनदर प्रोबेशनरी ऑफिसर के, आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। ओके। डू यू नो हु इज द डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ अ कैडेट? नो आई डोंट। एफटीओ ओके ना। कैडेट्स। या बट एग्जैक्टली, सो रैंक में एफटीओ जो कौन भी, है, आई डोंट ना, नो। दैट डजंट मैटर फॉर ओके। कैडेट्स। ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली योर चेन ऑफ कमांड फॉर कैडेट इज डायरेक्टली टू द ओके। ओके। एफटीओ। एफटीओ। आई डिडंट नो दैट, Once you सॉरी। become an officer, उसके बाद you can go to the senior officer and above. ओके। ओके, गॉट इट। Okay, no worries. ठीक है, one more situation. 3 units are in a chase, ठीक है। जो आपका primary unit है, that is the commanding officer as well as a high command. Let's say he's the chief, ठीक है। जी। The secondary चिप्स चिप्स। unit is you guys, ठीक है, you and your fellow officer. The tertiary unit is also like patrol officers like you, let's say rank of officers or senior officers, ठीक है, वो भी डबल डबल। ओके। So now जी। the thing is कि प्राइमरी का जो है ना वो फ्यूल हो जाता है लाइक लेट्स से 10%, ठीक है, हम्म। और रिपेयर्स की भी ज़रूरत है उसको। तो आप सेकेंडरी हो, वो आपको कहते हैं कि टू टेक प्राइमरी, एंड वो बैक ऑफ कर रहे हैं रिफ्यूल के लिए। वो जैसे ही बैक ऑफ करते हैं रिफ्यूल के लिए, तो जो टर्शरी है ना, उसका गैस स्टेशन में जाके एक्सप्लोजन हो जाता है और उनका 13B का कॉल आता है। हम्म। इतनी लंबी 13B सिचुएशन, मतलब सो जाऊं मैं? 13 ब्रावो इज लाइक हाँ। नॉन इमरजेंसी हम्म। ऑफिसर डाउन। तो उस सिचुएशन में लाइक वुड यू फॉलो द कमांड ऑफ योर कमांडिंग ऑफिसर के आप वो फॉलो करोगे, प्राइमरी कैसे? लोगे, या आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं रेडियो पे कॉल दूंगा पुड़ुम्बड़ी। कि क्या कोई और नियर बाय यूनिट्स है उस एरिया ना, में। और उस टाइम पर ऑन ड्यूटी भी कोई नहीं है और ईएमएस या सीओएलपी वाले भी कोई नहीं है।
तो मुझे उस सेकंड के लिए मेरे का चेन ऑफ कमांड कांचा मुझे पापा, तोड़ना पड़ेगा ताकि कांचा मैं मेरे पापा। फेलो ऑफिसर को बचा सकूं, क्योंकि अभी भले ही वो 13 बी पे है, पर क्या पता अगर वो ज्यादा जल गया तो, अगर वहां पे उस समय कुछ कोई पहुंच नहीं पाया तो, और उसका वो हील नहीं हो पाया उस टाइम, उसको टाइम पे मेडिक नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे उस समय तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो पेट्रोल स्टेशन में जाके भिड़ा है, वहां पे हम्म पेट्रोल है होगा हर जगह, वो जल और वो पूरा जल सकता है, और वो लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है जो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी है। हम्म तो सेविंग अ आप ब्रदर इन ये शॉर्ट करूंगा चेन मैं। ऑफ कमांड फॉलो नहीं करोगे एंड you'll go to save the other officers। जी जी, अगर ठीक है, उस समय के हिसाब से जब कोई ऑफिसर ठीक है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है। असलम कुछ पूछना है या कंक्लूड करें? हाँ, मुझे बताओ 4 लेवल्स ऑफ क्रिमिनल्स कम्स क्या होते हैं? नो आइडिया। हाँ, वो बेसिकली रियली चार्जेस सॉरी। के लेवल्स पूछ रहे हैं, चार्जेस लेवल्स पूछ ऑफ रहा हूँ मैं। क्रिमिनल्स कम्स यानी एमपीटी में चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं ना, लेवल्स होते हैं उनके चार वो। नो, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। तो मुझे बताओ एस्केलेशन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ एस्केलेशन जो भी। फोर्स ऑफ एस्केलेशन का ये मतलब होगा कि लाइक अगर कोई मुझे अगर मेले वेपन दिखा रहा है तो मैं उसको क्या दिखाऊंगा, लाइक फोर्स मैं एस्केलेट करूंगा ना उस चीज को, लाइक अगर वो मेरे को मेले दिखाएगा तो आई शो हिम अ हैंड गन इफ आई हैव इट, या आई शो हिम अ टेजर कि प्लीज उसको नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। दैट वुड बी द फोर्स ऑफ एस्केलेशन। लेवल्स कितने हैं? फोर्स ऑफ 5 लेवल्स एस्केलेशन ऑफ वो जो होते हैं ना, आई फोर्सेस। आई रियली डोंट नो। ओके ठीक है, डन है। ओके, जाओ छोड़ के इनको। आज और मेल बता अरे दो मेल अपना पूछ और लो, नाम। हाँ नाम और मेल पूछ लो। नाम और मेल बताओ। जी, मेरा नाम है सिम्बा फिनिक्स, सिम्बा और फिनिक्स, ओके। मेल है मेरा ANAND आनंद, हैशटैग लिख लो 7। ऊपर। आनंद #7। लिखा है सब। 7644। आ गया? हाँ ठीक है, ठीक आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। है जी। कैसा है, मस्त चल रहा है एकदम स्मैक्सी तरह। मैडम आइए। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं जाऊँ ना Hello, सर? I have an interview today for police. ओके, मैं हाँ सर जाऊँ ना? बताइए। मैं तो जाऊँ हाँ ना? हाँ आप सर। जी। जी जी जी, आ जाइए आ जाइए। कौन खड़ा था पहले, कौन आप मैं थे था मैम थी? मैं था मैम तो बाद में आई हाँ है। पहले ये थे बट अभी चले आ गए तो जाओ इसलिए जाइए आप चले जाइए। ऑल आ राइट जाओ। ऑल राइट। क्या नाम है आपका? जॉन सा। शॉन फुल नेम? जॉन मैकटाविश। आ जाओ। ये आ रहा है, आ रहा है एंटरटेनमेंट, ये ऑल पर्पस है यार, आप ज्यादा गिर गया दूसरा। मेल बताओ मुझे अपना। व्हाट सर? मेल। मेल एजेंट सरकार। थोड़ा आगे आ जाओ। एक सेकंड। चलो ठीक है, इंट्रोड्यूस करो अपने साथ, अपने आप को। All right, sir. I am John McTavish, born in Los Santos. I have been completing my primary school from the Los Santos High School. My father served as a
in the Blaine County Sheriff Office as a senior deputy, and I am inspired from my father. Once what happened is my father got shot during a shootout situation, due to which my father became ill, and by the time I also completed my high school, and then I was very much motivated to join the police department followed by my father. So I joined Los Santos Police Department and served over there, and I climbed up to the rank of senior officer along with FTO. I have been actively indulging on separate departments such as the street crime unit and the SWAT, and after which I came to the Liberty City because because some बड़े बड़े doctors के बोल रहे हैं suggested that my father needs some advanced treatments which are found in the hospitals of the Liberty City. Now he's fine and the treatment is बड़े done, बड़े के so बोल I रहे हैं want to भाई बड़े join बड़े the के LCPD. अच्छा आप में ऐसा क्या खास है कि हम आपको ले लें दूसरे कैंडिडेट से My previous experience, plus I can handle and tackle situations very tactfully. My experience in SWAT gives me the ability फ्लेम मेरे मुझे to स्ट्रीम tackle very intense situations, and I'm good at लाइक को शेयर करते ना ब्रदर negotiating, as well as the street crime unit experience gives me a upper hand over the other people giving for the interview in terms of investigation. So सही ठीक है बेसिक से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबल और मेरे को रीजन बताओ क्या सर, probable reason? प्रोबेबल कॉज एंड रीजन सस्पिशियस सर कैन यू बी अ बिट लाउड, आपका बहुत धीरे आवाज आ रही है एक्चुअली. प्रोबेबल कॉज एंड रीजनेबल सस्पिशियस Yes, ये sir. बताओ मुझे So, reasonable suspicion is a suspicion that you have on someone, regardless of any sort of like hard आर proof बोलती है on him. इसको पता है बहुत पता है इसको मैं तभी नहीं सुन रहा Lets you completely agree on that fact that the crime is committed by that specific person only. If you want, I can give examples also. So, नहीं ठीक है तो एग्जांपल क्या करेंगे अच्छा मुझे बताओ डिटेन और अरेस्ट detain and arrest. So, यस sir, in detainment, actually, detainment is done in the case of reasonable suspicion. In detainment, you basically call the suspect or call the इसको पता है भाई any sort of questioning, etc. things. Whereas in arrest, the person is directly arrested and then charges are put on him on the basis of the evidences that is found, and later he is processed upon. डिटेन में मिरंडा राइट्स सुनाते हैं जी सर, बिल्कुल. क्यों सुनाते हैं मिरंडा राइट्स क्या है क्या Miranda rights is the basic rights that a person should know whenever and wherever a police officer is interacting with him, because Miranda rights is a thing that allows an officer to use the मैं बेसिक ही statements पूछूंगा in इस the court of law. If an officer doesn't make the uh, suspect listen Miranda rights, anything said by him under detainment conditions also will not be considered in the court of law if he is not being heard, if he's not said the Minda rights. अच्छा मुझे टाइप वारंट्स के टाइप्स बताओ Search warrant, arrest warrant, KOS warrant, and raid warrant. सर्च और रेड के बीच में डिफरेंशिएट करो Search warrant, search warrant goes for a tenure of all total 7 days, ये आ गया and in search warrant you can search अब इतनी someone's मंडी के लेगा car also, someone's like you can search someone also, as well as someone's like property also. Whereas in raid warrant, it's generally the person's whole belongings, which includes the car, properties, in some cases even like a maximum many number of properties as well. क्या नाम है सर आपका? Sir John McTavish. जॉन मैकटाविश. पास्ट एक्सपीरियंस? Senior officer, sir. सीनियर ऑफिसर. ठीक है. तक हम एक्सपीरियंस है कितने टाइम में मिले सीनियर ऑफिसर? So 1 year. 1 ईयर. सही है.
अरे यार, भैंस की टांग की मंड के लेनी है। नहीं नहीं भाई, अच्छा बंदा है ये भी। जरा अ, असलम क्या क्या पूछ लिया तुमने? यार मैंने तो खाली बेसिक्स पूछा है इससे, सिचुएशंस बेसिक्स कुछ पूछे? पूछ लो। ठीक है, मैं पूछता हूँ। अच्छा, मुझे मुझे मेल कर देना पिछला रैंक, उसको जो देना है, पिछला पिछले वाले ना, कैंडिडेट। क्रेडिट ही कर दे। कैंडिडेट ठीक है। अरे आपको नहीं बोल रहे। अच्छा, ऑल राइट। वो उसका वो अपडेट कर दे, मैंने पूरा नहीं पाया, मेरा ठीक वो है हो गया ठीक था है, कुछ जीरो। हाँ तो मिस्टर जॉन, इसको देखेंगे हम। यस सर। आपको आर यू अवेयर ऑफ द लेवल्स ऑफ क्रिमिनल्स कम्स? Levels of criminals comes Yes, the levels of charges which we have in our MDT. like misdemeanor infraction type of. Yeah. Yes sir. How many are there and what are they? I guess there is a total of five. Uh, Five. Okay. And what are they? Misdemeanor infraction. मेरे को Uh, bottom to top बताओ. Like with lowest intensity to highest okay sir. intensity. Infraction, misdemeanor, felony, and HUT. ये तो Four है चार sir, हुए. not five. अभी आपने five बोला. Sir, I didn't count properly. अच्छा अच्छा. Confused लग रहे हो काफी. अच्छा मेरे को एक बात बताओ. Are you aware of the US constitutional amendments and case laws? Not exactly sir. I was very weak during my law studies. Law studies. अच्छा. हाँ वैसे आपकी स्टडीज कहाँ तक हुई है? Like did you ever study about law? Do you have law background or did you No sir. join the police academy? No sir. No हमें sir. गलती से Not एक्सडी ली थी। nothing as such. I have a degree in my BTech sir, not in law. Not in law. So how did you get into the policing thing? Sir, in the Los Santos Police Department, the recruitment days, I applied for the police and then they hired me as a cadet based आर on the एंटरटेनमेंट normal. है हमारा, ऑल पर्पस You mean you joined एंटरटेनमेंट। the police academy, right? Yes, sir, you can say. Okay. So मेरे को एक बात बताओ, बेसिक पुलिस एकेडमी कितने ड्यूरेशन की होती है? 1 ईयर में आप सीनियर ऑफिसर बने हो ना? Sir, like as such, basically, sir, to be honest, I won't refer it as a police academy, sir, इसको दे because देंगे। I don't exactly know, but I was अरे like, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपको ट्रेन वगैरह करते हैं, लाइक एज ए क्रेडिट लेते also हैं, तो my वो training, my एकेडमी में ही ट्रेन training. करते हैं एंड उसके बाद एक स्पेसिफिक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको वो ऑफिसर लेवल पर पहुंचा देते हैं एंड देन यू स्टार्ट योर नॉर्मल पुलिस वर्क. Sir, if I talk about mine, I was under the FTO's training for 6 months, after which, 6 uh, मंथ्स ठीक है. yes, after which they thought that I was capable enough of probationary officer. In probationary officer, I was there for a less ample amount of time because I learned, I grasped the situations and everything quickly, and then after a short written as well as a oral test, I was as well as वेरी field test नाइस, also, I was promoted to वेरी नाइस officer. आर, वेरी गुड आर। ओके, सो डू यू हैव एक्सपीरियंस इन एनी सब डिपार्टमेंट्स? Yes, sir. I have experience in the street crime unit and the SWAT. Street crimes unit, do you mean the detectives department? Yes, sir. Okay, so tell me, what is the difference between SCU and FIB? SCU and FIB. So first of all, FIB is a totally a different department. SCU is a sub department which was operated under the Los Santos Police Department at first thing. Second thing is Hmm. FIB gets to allocate a different, like completely a different set of works, whereas in SCU department, any case that comes under the LSPD, under the investigation of LSPD, is then forwarded to the SCU. Talking about the basic duties that both of them like prefer, FIBs can also like get a sort of task that might not be always investigating, but in case of SU only gets that sort of task which requires investigation, high investigation skills. Okay.
क्या हो गया अभी कार्तोस? हाँ, sorry for the interruption. ठीक है. Yes, sir. So, have you ever trained people? Uh, I believe I tried. So, You tried. yeah, I was a recruit FTO, sir. ठीक है. Let's say, sorry. Let's say that you are a field training officer Yes, sir. and you are training a batch of like रॉकेट लीग let's say की 10 cadets. ऑन गोइंग आई मीन ठीक है. आधी की And आधी उसमें स्ट्रीम के लिए रोक दी मैंने जो एक कैडेट है वो आपसे मिसबिहेव करना शुरू कर देता है एंड लाइक तू वो मंडे से है मतलब मिसबिहेव मंडे भी से कर घर रहा है में एंड है आपको तो ये भी बता फिर बता रहा है साथ कि जो खेलें आप मेरे को बता रहे हो वो गलत है सर, जो आप समझा रहे हो वो गलत है, आपसे ज़्यादा मेरे को आता है एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में आपसे 9 और कैडेट्स के सामने बात कर रहे हैं. तो आधी व्हाट हो वुड बी गई योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बीइंग एन एफटीओ? So I would try to explain him the best way, that similarly that how my teachers made me explain when I was a small child once. Because as when you are a स्मॉल चाइल्ड FTO, you see the cadets as a small child who is less आवाज़ आ रही aware है अमित about the मेरी police department. सही आ रही है So कम आ रही है in this कैसी आ sort रही of है मुझे things, he बता might be missing, ज़्यादा आ रही है कम आ रही है नॉर्मल आ रही है ठीक है or some basic respect that one must provide to his senior officers. So in that situation, I will keep my mind calm and I will try to explain him the best way possible around, and try to take a counseling session with him, sir, based on this separately. Okay, so are you aware of बोलो? Yes, sir. वो क्या, is it a warrant? Not exactly, sir. Okay, so वो क्या होता है? Bolo is basically Bolo stands for be on a lookout. So Bolo can be issued by any of the officer who is working on field currently, and it always doesn't like stands as similar as warrant, because in a warrant you basically need to create a complete case and then go to the DOJ department, बोलो after बोलो which बोलो they बोलो will like बोलो बोलो assure it, I mean sorry, approve it, and then you get a warrant. And in warrant cases, mostly it's a case of felony, whereas in Bolo it might be even an infraction, like a car who has just गेम की ज़्यादा आ रही है सब्र करो मैं गेम की कम करता हूँ a lookout of that XYZ car. But the same thing is not Okay, so applicable in tell warrant. Yeah, me, Bolo is based on a reasonable suspicion or a probable cause? any both of them. Both of them. Okay. Okay, अब so ठीक tell हुआ me, to search a vehicle, do you need H a warrant? Yes, sir. Yes. And why? So because I believe it comes under one case, that अब is Terry ठीक है versus Ohio case. I don't remember the year, but Terry, Ohio. Okay. yeah, I don't remember the year, but as of I know, out of that नो case पिक्सल conclusion, नो that पिक्सल you का cannot search anyone's नो पिक्सल का private 14 है property or private belongings without uh, Okay. first thing, Hold without on. his or yeah. Uh, Tell me, have you ever heard about the case law Carroll v. United States? uh, Heard but can't recall, sir. Okay. So, okay, that's fine. Okay. So I'll give you a situation. Okay. Let's suppose you don't have a warrant on a vehicle, but that particular vehicle is used in a, let's say, a crime scene. You have a probable cause against it. You arrest the person as well. yes You yes catch the person. You arrest him, and you search the person as well. So, will you search the vehicle or will you wait for the warrant to arrive from the DOJ? If I have a probable cause in that situation, I believe I can search the vehicle. You can search them. You're contradicting with your own statement, right? As you said. Okay, so explain me what is Terry v. Ohio's case law. Sir,
Actually, I can't explain it in brief because I remember the result. But if I talk about it shortly, then in the Terry Ohio case, officer searched the person's vehicle without his or her consent. Oh, okay. So let me clear you firstly. Yeah. In Terry, Ohio, the officer did not search the person's vehicle. He just pulled the person over in a normal traffic stop, but that person was not complying, and the officer was feeling a reasonable suspicion on that person that he might be carrying a firearm. So that officer asked the person to come on the sidewalk, and the officer just frisked him. And the court established the case law that whenever an officer feels a suspicion on a SOP का person, 14. he or she can frisk the guy on the basis of a reasonable suspicion. All right, sir. So I'm I sorry guess for that. you should get your facts cleared. All right, no worries. Moving on. Okay, I'll give you a situation. Okay, in that you and your fellow officer are on normal patrol. तुम दोनों ही You मिले. guys pull over a vehicle. Okay, your officer goes तो and टपाटप no, टपाटप actually उसका. you, let's say you are at the rank of an officer and ओए your right भाई. along is a sergeant or a staff sergeant, and he asks you to go and talk to that guy. You pull him over टपाटप for उसका. overspeeding, so you go start talking ओए to that भाई. guy, but that guy starts misbehaving with you, and he refuses to show his driver's license and the vehicle registrations. Now you ask your staff sergeant for the help because that guy is not complying with you and he's misbehaving plus using the abusive language. So your staff sergeant comes to help you, and staff sergeant comes and start talking to that guy. Now you are standing. However, apparently you see a person coming towards your staff sergeant with a knife in his hand, running towards your staff sergeant, and that moment you have your, let's say, a pistol, a class 1 pistol, let's say a Glock 17 in your hand. So what would be your next course of action? Okay, so the distance, let me also clear the distance. The distance इतनी you can लंबी say सिचुएशन is थी इसकी. for इतनी around 10 लंबी. meters between your staff sergeant ओए भाई. and the guy who's running towards you, Sir, if your इतनी staff. लंबी सिचुएशन. first of all, if the distance is 10 meter, I will have enough time to draw my taser and tase him down. Do you know how much is 10 meters? Yes, sir, I know, but I guess it's enough to take taser out of my holster. Okay, so you'll take out the taser and you'll go for the tase. Yes, sir. Okay, so tell me, is knife a deadly weapon according to you? Is it a lethal? Yeah, I believe. Okay, so have you ever heard about the case law Tennessee v. Garner? No, sir. गांड. Sir, गांड. just as I stated in front, like in beginning of the interview, I'm not familiar with case laws much. Yeah, that's why I didn't ask you, but you started telling me the Terry v. Ohio's Sir, but wrong I case was, law, which yeah, you, I was wrong. That's what I said. yeah, So probably yeah, you trying to be over smart. Well, no, no, sorry for that. I mean that. regardless of the fact, Aslam, basics हो गए? हो गए. कैसे थे? Sorry, sir. ठीक थे. Oh, गुड. acha. अच्छा. एज ये सीनियर ऑफिसर है तो उनको बेसिक्स तो आती ही होगी. हम्म कुछ पूछना है आपको? नहीं, क्लियर है. जाने दें या और मतलब मैं पूछ लूँ? पूछ लो, हम बैठे ही हैं अभी. चलो पूछ लेते हैं. सर मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड वारंट एंड सर्च वारंट? Sir already asked, I believe. ये पूछ लिया मैंने, ये सब पूछ लिया. पूछ लिया है, ठीक है. मेरे क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट मत डन है पूछो ना. वैसे. सबको यही बांटे आपने, और क्या करें. सबको नहीं बांटते बांटे, फिर सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें दिए, पेपर. चीफ को दिए, ठीक है? बजो मत. ठीक है यार. इसलिए सही नहीं है. बांटेगे तुम दूसरों. डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ लियो. अच्छा, सीनियर. नेवर माइंड सर. मेरे को ये बताओ कि सर बेल प्रोसीजर क्या होता है, बेल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, क्या सीन होता है बेल प्रोसीजर का?
Sir, as of the last department where I was, the bail amount was double of the fine amount, and डबल ऑफ द फाइन अमाउंट, ठीक है। मेरे को एक yeah. बात बताओ, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल स्कम्स कौन कौन से होते हैं? So any sort of violent felony is a non-bailable scums, and misdemeanor or petty theft is a bailable scum. ठीक है, ओके। मेरे को ठीक एक है, बात जान बताओ, एक लेते हैं। लास्ट लास्ट सिचुएशन, लास्ट Yes, sir. लास्ट, चलो लास्ट। लास्ट लास्ट, हाँ। ओके, तो सर आप एक सस्पेक्ट को सपोज लेकर आते हो, हाइपोथेटिकली आप एक सस्पेक्ट को लेकर आते हो सेल्स में, अरेस्ट करते हो उसको फॉर रिकलेस इवेडिंग एंड लेट्स से जॉय राइडिंग, ठीक है। उसको आप अरेस्ट करके लाते हो, ही डिमांड्स फॉर अ लॉयर, बट उस टाइम ना उसका अपना लॉयर अवेलेबल है, ना स्टेट की तरफ से लॉयर अवेलेबल है, बट एज पर हिज राइट्स ही डिमांड फॉर अ लॉयर। तो अब आप उसको क्या क्या लाइक व्हाट वुड यू डू? वो I जेल can जाने give. के लिए रेडी ही नहीं है। Yeah, so let him stay in the custody until a lawyer comes in, if he wants. ओके, मतलब सेल्स में ही रखोगे? Yeah, if that's not a bailable offense. नो, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। It is a bailable offense. Yeah, reckless evading and joyriding are bailable, I believe. Joyriding is a misdemeanor and reckless Yeah. evading is a non-violent felony. So actually, there might be two cases, first of all, because in the earlier department there was a case. Actually, this is a contradicting statement, but there was a case where one of my seniors said me that without the consent of a lawyer, you cannot give someone a bail. And in the second contradiction, there was another case where the officer himself gave him the bail. ओ भाई, So this is actually a contradicting statement for me. So exactly, I am not confident about the answer. Okay. Yes. ठीक है, that's fine. That's it for your interview. You, Aslam, you can prop him out. एक बार अपना नाम फिर से बता दो। हाँ, John McTavish, sir. नाम और जॉन मेल ही बता दो। मैकटाविस। हाँ, Thank you, sir, for giving me the opportunity and giving your valuable time. या व्हाट्स योर मेल? Agent Sarkar, sir. ओके, आ जाओ सरकार जी। I can definitely set up some good bars. At least I can help set up some good bars. बड़ा मार अच्छा दो, इंटरव्यू है आपने, मार बहुत लो भाई बहुत मेरी। बहुत। मैं इससे बचने के लिए कल इंटरव्यू देने आया ही नहीं था, तेरे को पता है। भाई अभी तो तू हमारे पास आया, मैं एडी सर आया के पास नहीं, नहीं मैं गया। आया नहीं था इससे इंटरव्यू देने के लिए कल पूरा देने, तो कल आ जाता मैं। ये टपक गया भाई कहाँ ये से? तो फिर भी कम था, ये तो कभी सही था तेरा। वो एडी होता ना चीफ, वो भाई मंड लेता तेरी लिए। चलो आ जाओ, कौन है नेक्स्ट? ओए ओए ऑफिसर, ऑफिसर भाई हेल्प, इनसे बात कर लो, काफी ऑफिसर टाइम से हेल्प, बात कर बचा लो। लीजिए, बचा अभी लीजिए यार रुक सर, जाओ बचा रुक जाओ लीजिए रुक जाओ रुक ऑफिसर। जाओ रुक जाओ, आ रहा हूँ, मैं जिंदगी भेज रहा में, हूँ किसी को, मैं इंटरव्यूज जिंदगी ले में रहा हूँ। जल्दी 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 ऑफिसर, बहुत मर दुख है जाओ सर। कसम हाँ से, भेज रहा हूँ, जल्दी चलो भेज रहा हूँ जल्दी मैं किसी जल्दी। को। अबे आ साले जाओ। गिरा दी। सर क्या नाम है आपका? Christopher, गुड Director इवनिंग सर। Aslam, don't bring any more cadets. सेंड इट। I'll be 10-7. You can like conduct with someone else, I believe. 10-4 Definitely, I'll be able to immediately connect. But for the bad as well, where there is open 7-6 opportunity, डायरेक्ट अभी कारतूस। even US candidates will not be. सर एक सेकंड होल्ड करें, 2 मिनट। एक सेकंड गाइस, मैं जरा इसका वो डाल दूं। फिर आ रहा हूँ मैं। ओके सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है, आ रही थोड़ा जोर से बोले। है। अब ठीक है सर। हाँ अब ठीक है, बताइए।
So myself, Ryan Sharma. I have completed my education of PA in criminology from Chicago, and then I have joined the academy in Los Santos, where I've completed my basic foundations training, and after that I have been employed as a patrol officer for the past 3 years. So during my patrol duties, I have completed my field trainings and was my अरे भाई last working post was as a sergeant. Yeah, that's it. सार्जेंट थे आप? G. But as a patrol officer. अच्छा. Why do you want to join this department? So आप में ऐसा क्या है कि दूसरे कैंडिडेट्स में से मैं आपको सेलेक्ट करूं? What is the special thing about you? लाइक मैं दूसरे से मैंने कंपेयर तो नहीं करूंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस एंड मेरा जो बेस्ट थिंग है मेरे में वो है मतलब पेशेंस. मैं सिचुएशंस बहुत कामली एंड पेशेंटली हैंडल करने की पावर रखता हूँ, और ये चीज मैंने अपने ट्रेनिंग में सीखी है. तो मुझे लगता है कि वो चीज आपके डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है. अच्छा, ठीक है. Let's start with the basics. मुझे बताओ probable cause and reasonable suspicion. सो सर मैं हिंदी में बता सकता हूँ ना? हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. सो रीजनेबल सस्पिशन इज, अगर मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, कहीं से हम लोग को शूट आउट की कॉल आई, ठीक है, एंड वी रिस्पोंडेड, एंड वहां पे हम लोगों को 2-3 इंडिविजुअल्स दिखे. तो वी हैव रीजनेबल सस्पिशन दैट दे माइट बी इन्वॉल्व इन द शूट आउट. ठीक है, अब अगर हम लोगों ने उनको डिटेन किया एंड हम लोग उनके पास हम लोग गन मिली, प्रॉपर जीएसआर टेस्ट में वो लोग पॉजिटिव निकले, उनके पास गन रेसिड्यू मिले एंड आसपास बुलेट केसिंग्स मिली, तो वी हैव प्रोबेबल कॉज टू अरेस्ट देम. सो लाइक जब हम लोग के पास प्रॉपर अरेस्ट एविडेंस है एंड मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टू कंटिन्यू विद द केस, दैट इज प्रोबेबल कॉज. एंड जब हम लोग के पास सिर्फ सस्पिशन है, दैट इज रीजनेबल सस्पिशन. अरेस्ट और डिटेन क्या होता है? तो अरेस्ट में हम लोग के पास प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहना चाहिए, ताकि अगर जब हम उसको कोर्ट पे भेज रहे हैं तो हम लोग के पास प्रेजेंट करने के लिए एनफ एविडेंस और प्रूफ, ये क्राइम प्रूफ करने के लिए, तो उस टाइम पे अरेस्ट करते हैं किसी को. एंड डिटेनमेंट इज लाइक किसी के पास सस्पिशन है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करना हो, तो हम लोग उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उनको डिटेन करते हैं. डिटेन में हम मिरांडा राइट सुनाते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं सुनाते. डिटेन में नहीं. अच्छा. मुझे वारंट्स के टाइप्स बताओ. टाइप्स ऑफ वारंट्स. Types of warrants are, as per my knowledge, search and seizure warrant, raid warrant, arrest warrant. 3 टाइप के वारंट होते हैं. सर्च और रेड में क्या फर्क है? तो लाइक सर्च पे हम लोग जाते हैं, उनके मतलब कोई हम लोगों सीनियर को भी कोई नहीं, प्रूफ है या प्रोबेशनरी कुछ भी ऑफिसर मतलब भी शायद है. इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग जाते हैं किसी के घर पे, कार पे सर्च करने के लिए कि फॉर एनीथिंग, फॉर ए सर्टेन थिंग, मतलब वो कुछ वजह ड्रग्स हो या तो वेपन्स हो, फॉर सर्टेन थिंग. एंड रेड पे सर हम लोगों के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसी जगह पे इलीगल कुछ हो रही है, तो हम लोग उस एरिया पे रेड करते हैं, वहां पे जो भी इलीगल मिलते हैं हम लोग सब चीजें कॉन्फिस्केट करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन शूट आउट एंड कोड रेड. ओके, सो शूट आउट इज लाइक, अगर कहीं पे मतलब कहीं पे गोली चली है, तो वो वहां पे शूट आउट हो रही है, हम लोग कह सकते हैं. एंड कोड रेड इस सर एक एरिया पे कोड रेड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, and वहां पे मतलब कि पीडी एक सर्टेन एरिया को कोई सिचुएशंस पे कोड रेड डिक्लेयर करती है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अगर कोई सिविलियन एंटर करता है तो उसको ठोक देते हैं. साला जिंदा नहीं छोड़ेंगे बे. गाइस. इन्फॉर्म्ड है. एंड शूट आउट इज लाइक नॉर्मल कहीं पे गोली चलती, we can say that we have a अच्छा जी. shootout at that certain location.
अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई एक बंदा है, सिविलियन है या जो भी है, ठीक है, वो ट्रिगर्ड हो रहा है एक सिचुएशन में आपसे, गालियां दे जा रहा है, आपका अब्यूज कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? So I can give him verbal warning to not disobey a Leo, and if he still abuses me, then I have proper laws for that, like disobey of Leo, and I can put that on him. I can take him under that charge. Yeah, I will do whatever I will do. I will do that lawfully. अच्छा मुझे बताओ, पुलिस के कोई भी 5 काम, ठीक है, एक्सेप्ट शूट आउट और रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस, कोई 5 काम पुलिस के, व्हाट डज यू डू? तो सर एक तो वर्ड पे ही है लॉ इन्फोर्समेंट, सो लाइक कोई भी अगर मतलब कहीं पे लॉ ब्रेक होती है तो उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना, ये एक है। सेकेंड हो गया सर टू प्रॉपरली राइट एंड मेंटेन द फाइलिंग्स एंड डॉक्यूमेंट, जो कि मतलब कोई जो नॉर्मल सिविलियंस है वो लोग कोई कंप्लेंट लिखाते हैं तो उसको प्रॉपरली फाइल करना एंड प्रॉपर चेक करना कि उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो, ठीक है, मींस लाइक फाइलिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एक वर्ड पे। थर्ड हो गया सर लाइक नॉर्मल पेट्रोल्स करना एंड टू चेक फॉर स्ट्रीट क्राइम्स। फोर्थ हो गया हमारा लाइक कोई भी अगर कोर्ट लाइक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है, जो कि सेनेटर जो भी हो गए, उनको प्रोटेक्शन देना, जो कि मतलब हायर लॉ एनफोर्सर्स है तो उनको प्रोटेक्शन देना। ओके स्टॉप, एंड मुझे बताओ 5 लेवल्स ऑफ फोर्सेस। 5 लेवल ऑफ फोर्सेस। यस। फर्स्ट इज प्रेजेंस। सर डिफाइन करो कि जस्ट पॉइंट्स बताओ तो 5। सिर्फ पॉइंट्स बताओ। ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंस, सेकंड इज वर्बल, थर्ड इज नॉन लीथल फोर्स। just first is presence, second is verbal warning, third is like जो tactically, fourth is non-lethal, and fifth is lethal. लेवल ऑफ स्कम्स, क्रिमिनल स्कम्स। like level of crimes वो पूछ रहे हो? क्राइम स्कम्स जैसे वो एमटीडी में चार्जेस होते हैं ना, उसके लेवल्स लेवल्स होते हैं। ओके, तो infractions, हेलो सर, हेलो सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। infractions, misdemeanor, felony और red charges 4। क्या वापसी? infractions, misdemeanor, felony and red charges। ओके, रेड चार्जेस का एक स्पेसिफिक नाम होता है। like sir, last department I worked पे रेट चार्जेस ही बोला जाता था, सो अच्छा पूछ रहे हो आयान, या पूछ लूँ मैं? नहीं, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू। अच्छा मुझे बताओ, बोलो वारंट है? हेलो, आवाज आ रही है? नॉट श्योर बट आई गेस यस। बोलो होता क्या है? बी ऑन अ लुकआउट, लाइक कोई भी बिग अगर फैन। अरे सीरियस पर्सन होकर या भी कोई भी लाइक और शेयर व्हीकल मार, जो कि सीरियस पिछले शापा क्राइम कर। में इन्वॉल्व थी और हमारा ऑफिसर से देखी थी बट फॉर सर्टेन सूलियस रीजन से पकड़ सूलियस। नहीं पाई, तो फिर उस चीज पे उसके डिस्क्रिप्शन पे बोलो निकलता है, एंड आई गेस इट्स वैलिड फॉर 48 आवर्स। वारंट्स कौन इशू करता है? वार्डन डीए सारे? नॉट श्योर अबाउट कैटेगरीज इन डीए, लाइक मैंने कभी वो चीजें हैंडल नहीं किया, अच्छा, तो मिक्स कौन होगा मैं सा टिक कोई नहीं। एक वारंट बताओ जो डीए अप्रूव करता है, इशू करता है। अरेस्ट वारंट्स। यही गलत बोल दिया अच्छा, इसने। ठीक है, कंटिन्यू करो। टेल मी अबाउट बोनाफाइड एंड नॉन बोनाफाइड प्रूफ्स।
Okay. Okay, so bona fide proofs are strong वैलिड प्रूफ्स, जैसे कि अगर मैं एक शूट आउट का केस पकड़ लूं तो बुलेट शेल्स हो गया, गन शॉट रेसिड्यूज हो गए, तो दोज आर बोना फाइड प्रूफ्स, द स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एंड नॉन बोना फाइड प्रूफ्स आर लाइक अगर कोई कॉप कोई क्राइम होते हुए देखता है, वो हो गया नॉन बोना फाइड प्रूफ, जो कि मतलब कोर्ट पे पेश नहीं करते बट वर्क्स एज एविडेंस, बट What कोर्ट is में उतनी PIT? वैलिड नहीं है। व्हाट्स PIT. PIT? PIT. परसूट इंटरवेंशन टेक्निक। वो तो तो मुझे ही पता है। हाँ, तो क्या क्या है? मतलब उसको एक्सप्लेन करूंगे। हाँ, पिट मैन्यूवर बताओ। पिट मनूवर, like conditions उनकी। कंडीशन, तो आई गेस एक तो पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते, लाइक पूरा प्रॉपर वैकेंट एरिया रहना चाहिए, एंड सेकेंड इज के स्पीड लिमिट आई गेस अंडर 70 होना चाहिए, और अंडर 70 भी नहीं, मतलब एटलीस्ट इतनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की ताकि मतलब वो कोई सीवियर एक्सीडेंट ना कॉज करे पिट करने पे। तो वो थोड़ा देखने वाला चीज है कि डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन, तो उतनी स्पीड वो जज करनी होती है कि लाइक ऐसे भी पिट ना हो। तो अच्छा भाई, आपको तो मुझे लग रहा आई है। गेस यही दो है। अच्छा, मुझे बताओ कि टेजर के एटिकेट्स। नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई गेस क्योंकि टेजर पे अच्छा खासा वोल्टेज होता है, तो वो बार बार लाइक किसी को एक मतलब एक इंसान को एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर बार बार टेजर नहीं मार सकते, क्योंकि वो सर्टेन वोल्टेज होता है, वो डैमेज कर सकता है इंसान। बट नॉट श्योर अबाउट दैट, वो अच्छे से पता नहीं है चीज। अच्छा, व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? चेन ऑफ कमांड इज लाइक बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट पे एक ना मतलब चेन फॉलो किया जाता है, लाइक अगर कोई ऐसे मतलब एक लेवल फॉलो किया जाता है ताकि प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करने के लिए, उसको हम चेन ऑफ कमांड्स बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि फिर अगर कैडेट का डायरेक्ट सुपरवाइजर कौन होता है? कैडेट को प्रॉब्लम्स हो रही है, मसले हो रहे हैं, तो किससे कांटेक्ट करेगा? if he has been assigned to an FTO, then his FTO or just the next rank above him. Mainly first priority will be the FTO. अफसर अयान बेसिक्स डन है, आप बोले सिचुएशंस पूछ लास्ट लो। रैंक क्या है जरा आपका? Last rank sergeant, but as a patrol officer. सार्जेंट एज अ नॉन कमांड, ठीक है। इनसे वो पूछ लिया आरएसपीसी के डिफरेंसेस, कफ सब वाला, सब सब मिरांडा राइट्स सब वाला। सब 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 बस सिचुएशनल पूछ लो। सिचुएशनल पूछ लो, ठीक है। फिर मेरे को एक बात बताओ, क्या आप फिलिनी स्टॉप पर बंदे की गाड़ी सर्च करोगे? कर ले यार सर्च। हेलो, Like सोच रहा हूँ। सोचो। पीने को कुछ है? नहीं, को नहीं है। पानी रुको पी के आना क्या नीचे से। पानी। देखो दिख रहा है सर। जेब में देखो अपने। पानी किधर है? पानी आओ सर आओ, अंदर आ जाओ। अरे सुनो, और अबे इंटरव्यू यार, लेते हैं। अरे मैं ऊपर उसके साथ ले रहा हूँ, अयान के साथ। हाँ क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम है जोई खत्री। ये कौन सा खत्री? जोई कौन सा पत्री? भाई बहुत रामी। हैशटैग पे जैसा कि वो फ्लैग व्हीकल
व्हीकल है कार जैकिंग की वजह से, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो उसने ही उसके साथ टैम्परिंग की है या उसने नहीं की, उसकी वजह से फ्लैग नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर फेलिनी स्टॉप करोगे, ट्रैफिक स्टॉप करोगे? फ्लैग ट्रैफिक व्हीकल, स्टॉप। ट्रैफिक स्टॉप, ठीक है। क्यों ट्रैफिक स्टॉप करोगे? लेकिन लाइक सर मैं बता दूं, अगर गाड़ी फ्लैग्ड है, ठीक है, तो हाँ, गाड़ी पे तो सर ऑब्वियसली फेलिनी स्टॉप ही होगी, बट बंदा जो ड्राइवर है ना, तो वो वो तो सर आपको अरेस्ट, बाद में पता चलेगा ना कि लाइक बंदा सर वही है, उसने रेडार टैम्परिंग की है गाड़ी के साथ रेडार एंड। पे वार्निंग्स आते हैं ना फ्लैग्ड व्हीकल के लिए। हाँ, हाँ, तो सर वही बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई कि अगर अगर रेडार पे फ्लैग्ड आएगा तो सर फ्लैग्ड व्हीकल में फेलन नहीं होता है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। ठीक तो है, तो दैट्स फिर व्हाई, नहीं करोगे? हाँ जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, क्योंकि व्हीकल फ्लैग्ड है। अभी आप अरेस्ट बोल रहे थे, वो नहीं अरेस्ट नहीं, अरेस्ट नहीं ट्रैफिक बोल बोल रहा। रहे थे, ट्रैफिक स्टॉप बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। कोई ट्रैफिक बात स्टॉप। नहीं। फिर मेरे को एक बात बताओ, बेल का क्या प्रोसीजर होता है? सर बेल, हम्म कभी कोई बंदा बेल प्रैक्टिकली डिमांड करता है तो कभी उसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर। एक्सपीरियंस नहीं किया सर। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई बात नहीं सर। मेरे को ये बताओ, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल कम्स कौन से होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, एंड कौन कौन सी कैटेगरी नॉन बेलेबल होती है, कौन सी कैटेगरी बेलेबल होती है? रेड चार्जेस और कुछ फेलनी चार्जेस नॉन अवेलेबल होते हैं, एंड मिसडेमनर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ठीक है सर। एक सिचुएशन देता हूँ सर, मेरे को एक बात बताओ। आप एक ट्रैफिक स्टॉप करते हो, ठीक है, आप अपने एक कमांड मेंबर के साथ हो, लेट्स से यू आर एट द रैंक ऑफ एन ऑफिसर, आप चाहते हो उस बंदे से बातचीत करना शुरू करते हो, बट वो आपको अपना लाइसेंस दिखाने से रिफ्यूज़ करता है एंड आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू करता है, ठीक है। आपका जो सार्जेंट है फेलो राइड लॉन्ग, वो उसको आता है गुस्सा, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है आपकी हेल्प करने के लिए। वो उस बंदे को ड्रैग करके बाहर निकालते हैं गाड़ी से एंड वो उसको अपने बैटन से मार। वो उसकी लेता है। समझे कि नहीं? ये सिविलियन पे लाइक डायरेक्ट फिजिकली अटैक करना रॉन्ग है, बट क्योंकि वो सीनियर है तो मैं उनके मुंह पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा उस टाइम पे, फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड्स। बट आई विल श्योरली लाइक रिक्वेस्ट फॉर अ बैकअप यूनिट, अगर लाइक कोई सिचुएशन अगर बिगड़ती है उसके लिए। एंड क्योंकि मेरे नॉलेज पे एक सिविलियन को फिजिकली अटैक करना लाइक गलत है, सो आई विल कॉन्टेक्ट माई सीनियर जस्ट वो सिचुएशन क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, जब मेरे को एक बात बताओ, सर्च वारंट और रेड वारंट में क्या एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है? पूछ लिया मैंने। पूछ लिया तुमने? वही नहीं, वो हाँ, अभी भी कंफ्यूज है तो शायद से, बताया, तो चलो वो बता दो एक बार फिर से। बता दो। अच्छा, तो लाइक सर्च वारंट पे हम लोग सर्च वारंट पे अगर हम लोगों के पास मतलब है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, जैसे ड्रग हो गया तो वेपन हो गया, तो उस चीज के लिए हम लोग सर्च परफॉर्म करते हैं, एंड अगर वो एसीएस चीज कहाँ से टपक मिलती है गया तो मेरी कन्फिस्केट करते माने। हैं, अदरवाइज गुड। एंड रेड अगर एक ऑल एरिया पे पर्पस अगर हम आर। लोगों को लाइक, यार भाई, वो मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा था, उसका कोड 0 हो गया था तो वो गया, तो वापसी आया था। कोई नहीं, अच्छा हुआ तेरा इंटरव्यू, अच्छा दिया तूने, बुरा थोड़ी ना गया। अपार्टमेंट पर नहीं हो सकता? इज दैट व्हाट यू मीन? हो सकता है, बट रेड पे आई गेस सारे जितने भी लीगल चीजें होते हैं वो सब कुछ कन्फ्यूज करते हैं, एंड वो जो सर्च है वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम या अब तो ये पर्टिकुलर बोलना ऑब्जेक्ट के लिए था ना होता है। मुझे शुरू में, मैं सही तभी है, एफर्ट क्विट कर ठीक देता। है सर, यू आर डन विद योर इंटरव्यू। एक बार असलम को ना अपना नाम और मेल बता दो, आपका रिस्पॉन्स आ हाँ, जाएगा आज रात या कल तक, ठीक है। सर कोई पर्सनल रायन फीडबैक? शर्मा मेल बताओ। नो नो फीडबैक्स आपको बता दिए जाएंगे। ओके, सो हाँ तो रायन शर्मा है एंड मेल तेरे को। इज लिख दो, psycho@discord.com। रैन शर्मा। लिख दो। हाँ तो साले तेरे को मैंने ट्रेन किया है एनपीवी में, थोड़ी psycho लिख दो hashtag भाई। 2000@discord.com। लिखो लिखो। लिखूं? हाँ, और मेरा मेल क्यों पूछ रहा था, तुझे नहीं पता मेरा डिस्कॉर्ड? तेरा लिख रहा इनका लिख लो, जैसे ही पूछ रहा था मेरे को जानबूझ कर पता है मैं। इनका।
अच्छा है, पता है? हाँ कोई ठीक नहीं है, सर, आ चलो। जाओ आप रैन तुम चलो। तुम डाल दो। हाँ मैं डाल आ देता हूँ। जाओ। उस वक्त आप क्या जानोगे क्या नहीं, आ जाओ जी, रायन आप शर्मा अपने छोड़ दो। बारे में बता रहे हो और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है राइट, जिसके लिए आप प्रिपेयर होके आए हो। लीव इट, ठीक है, कम उस कम। वक्त भी आप प्रिपेयर हो गए चार्जेस लगाने के लिए, तो हरामी हो सारे के सारे। पहले तो मुझे ना, मैं जब सीढ़ी चढ़ रहा था ना, मुझे ना ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। फिर तूने अपना मतलब थोड़ा और मैंने सुना ना, मैं समझ गया ये तू आ गया भाई नहीं सर यार। आपका देख भाई, सीनियर ऑफिसर चाहिए, बता रहा है 150 रुपया देगा भाई। दो सर हजार आपके रुपये साइड सुपर से कोई चैट कर, फीडबैक? अभी सीनियर ऑफिसर बनाता हूँ। यार मैं तो बोलूँगा कैंडिडेट ठीक है था, वो ढंग से बात नॉर्मल कर पाता है कि नहीं अभी, नॉर्मल आप नॉर्मल कुछ भी बोल फ्यूचर में सकते लोगों से बात हो, मैं करेगा, माइंड नहीं करूँगा। उसका नॉर्मल था। स्किल्स कैसे है, इतना किसी बुरा नहीं था, क्रिमिनल को अगर उसके नॉर्मल। चीजें समझानी हो, शांत कराना हो, ठीक है, तो उसको थैंक यू। बात करनी है। भाई बाकी की तरह के इतने सारे खड़े थे, भाग जाते हैं क्या सारे? नहीं सर वो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आए थे, उनका कुछ हुआ था तो वो पीडी ढूंढ रहे थे। अच्छा, अच्छी बात है, वैसे बहुत ओके। दिमाग खा रहे थे। है 2000 इतने में तो मेरा 2 महीने का निकल जाएगा। एडी अबे भाई इसमें ने गन तुम क्या देना लोगों है? को बोला है प्रोबेशनरी क्या या सीनियर कैडेट? ऑफिसर नहीं देख सकते इसको? हाँ। बेसिक्स मर्जी कैसे तेरी। थे मेरे को ये बता। इधर आओ। बेसिक्स अच्छे थे, मतलब ही नोस। नोस। वारंट्स एक तो छूट गए थे इससे, लेकिन बाकी सब सही था। वैसे मैंने, सीनियर ऑफिसर अच्छा ये शायद नहीं दे ये सकते, बंदा ओनली कह रहा था ऑफिसर्स डीए तक। वारंट वो करता है अप्रूव। क्या? डीए वारंट अप्रूव करता है। हाँ वही ना, वारंट्स में थोड़ा ये था। वारंट्स में कंफ्यूजन था, और बाकी का कैसे, तो मैंने क्या क्या पूछा इससे? चेन सिचुएशंस ऑफ। तुमने पूछी थी, एक चेन ऑफ कमांड पूछा है मैंने। इसको पता है कि मतलब एफटी वगैरह का, कैरेट्स वगैरह का इसको करते हैं। बाकी क्या लगता है, प्रोबेशनरी कैडेट बनाना फजूल है? क्या ना, सोलो कैडेट है नहीं, वरना सोलो कैडेट ठोक देते। ओके, तो वही बोल रहा हूँ ना, अच्छा प्रोबेशनरी। आपकी ये सारी बातें तो चलो प्रोबेशनरी मैं बनाते, मान लेती फिर हूँ, भी एक बार तू पूछ लो मेरे को भाई। ये बता कि इसने कुछ उसमें क्या बोला था कि किसमें? मेरा डिटेन के टाइम मिरांडा राइट सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे? इसने वो डिटेन सब। में सुनाएंगे, इसने बोला था नहीं नहीं, इसने बोला नहीं सुनाएंगे। इसने बोला था नहीं सुनाएंगे, नहीं क्रेडिट सुनाएंगे। देते हैं। क्रेडिट देना है, क्रेडिट दे दो। यस। प्रोबेशनरी ऑफिसर इज इक्वल टू सोलो कैडेट, यस ऐसा ही है शायद। बोला था ना पक्का। देख लियो ना, देख लियो क्या अभी दफा कर। थोड़ा ही पीछे कंफ्यूज देख बहुत था, ले। बहुत पॉज ले लेके जवाब दे रहा था, समझ रहे? हाँ ऊपर खुला हुआ है। हाँ अलग कुछ ऐसा ही लग रहा था, मतलब चीजें समझ खुली रहे? हुई हैं। अरे हाँ ऐसा नहीं खैर है, मैं तुझे बोल रहा हूँ, अच्छा ऐसा बोल रहा है। ठीक है, डाल हाँ दिया यही इसका है। भी, उसका डाल दिया ना। वो था किसका? कोड जीरो। हाँ ठीक है, हाँ उसका डाल दिया। आ जाओ चले। लॉग इन कर लेगा आज के दिन में। यार बहन की पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैंने कुछ थोड़ी यार देर पहले क्या है? लॉग इन करना भूल जाता हूँ यार, बहन क्या है यार ये, हद है, कोई हद यार, क्लॉक इन नहीं करता मैं। 1 घंटा चला गया पूरा मेरा। पूरा 1 घंटा चला गया क्लॉक इन का। थैंक यू। धीरे से बात करियो जरा कि सीनियर ऑफिसर दे सकता है कि नहीं इसको किसी को। ए भाई, ए हाँ भाई। भाई बताओ क्या करना है अभी। भाई हाँ ये ऊपर आओ, खाली तुम्हारी ऑफिसर पिक्चर तक, लूँ मैं। खाली ऑफिसर तक ही है ना? हाँ। हाँ खाली ऑफिसर तक ही है। सीनियर ऑफिसर तो बिल्कुल नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। ऑफिसर भी उसको दे रहे हैं जो मतलब व्हाट है। अरे भैंस, ओ भाई ये जंगली के बच्चे। ये क्या था? ओ शोरिया, पूछ साले, पूछा तो सही। ये क्या था? यार ये क्या है? ये क्या था? पागल है तू कसम से। कहाँ ले रहा है पिक्चर? अबे छोड़ यार, पिक्चर क्या लूँ मैं? इधर से ले लेना, ये पीछे बिल्डिंग अच्छी लग रही है। साले ने लोहली का पाटर उड़ा दिया जाहिल।
धक्का दे रहा हूँ। ओए पैडी भाई को रिपोर्ट करो। ओ भाई ये क्या हो रहा है? बहुत जान है, देखो मेरे बहुत जान है। मैं हेलीकॉप्टर को धक्का दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर को धक्का दे रहा हूँ। हेलीकॉप्टर तो आगे ही आओ। ये बाउंड भी नहीं हो रहा। ये देख। अरे भाई, कहाँ अरे बैठा है? भाई। याद है। बड़ी बहन, बड़ी बड़ी बड़ी। जा भाई, छोड़ दे भाई, छोड़। भाई फोटो निकालना। कैसे निकालूं अभी मेरे को ही तो इधर 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 इधर। अबे इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती क्या? मेरे को ना थोड़ी लाइटिंग का कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? वो इधर से, इधर से। आजा आजा। यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले। आ जाओ। हाँ गया। लेना, ऐसे ले फोटो। अब आ रही है ना? ले ली, चला जा। लेट्स गो। एक नीचे वो नहीं, आए हैं। रुक जा रुक जा। यार फोकस करा मुझे खुद पे। भाई फोकस खराब हो जाएगा। इसको देखो। गाइस लाइक शेयर करो, जो भी नहीं आ रहा सब्सक्राइब करो। 5 लाख चाहिए 20 लाइक्स के लिए। 5 लाइक्स मारो। हो गया। नुबा नुबी हो नब्बा तो गया, निब्बी। इतनी गंदी क्यों आई है? रुक जा। अल्लाह, एक सेकंड, कौन है? ठीक है, बवासीर पिक्चर भेज दे बे। अबे इतनी काली काय को लिए? वही तो बोल रहा हूँ, अंधेरा है। गंदे। दूसरी वाली चेक कर, अभी दूसरी रोशनी वाली हो गई। ठीक है। सबर। ओ भाई छोड़ दे भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा, छोड़ दे। अब थोड़ी बेटर लग रही है, रुक जा। हिलना मत। अरे सॉरी। चल बेटा नीचे चल, तू भी चल। चल नीचे चल। अजीब पागल इंसान है कोई, कभी मुक्के मार रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या बकवास पिक्चर ले रहा है ये। उरी, सुबह डायरेक्ट टू असलम मुझे 20। डिस्पैच रूम। अब भैया हेलीकॉप्टर में गिरा है, इधर 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 इधर, ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है ओए यार। गायब हो गया। नहीं यहाँ पे तू जा नहीं सकता अब। कहाँ पे? बड़ी भैंस ठीक है। असलम 20। भाई
भाई मैंने हेलीकॉप्टर को धक्का दिया, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा। याद रखा, मेरे को भी तू नजर नहीं आ रहा ना, मेरे को हेली नजर आ रहा है। एक बार ना नैप लेकर आ जा। समझ अभी रहा आ है? रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ गया, आ गया, आजा रिसेप्शन आ। आ गया रिसेप्शन। और रिसेप्शन पहुंच गया। दिख गया, दिख गया। इधर ऊपर अभी दिख रहे तेरे को हेली? ये बता। हाँ दिख रहा है, एक बंदा हाँ है मेरे तो को है। तो नहीं दिख रहा। 3 hours हाँ हाँ जी दिख सर, रहा है इंटरव्यू के साले लिए से। आए हैं। उससे 1 मिनट कम हाँ दिया जी। तो इन आ केस जाइए, सिलेक्ट होते हो तो नॉट श्योर, ठीक है, तो आप फायर हो सकते हो, ये आ आपको जाइए, आ पता है? जाइए। क्या हुआ? आया आया कुछ हाँ नहीं कुछ। अरे अरे हाँ, एंटर मसल दबाओ, एंटर मसल, एफ मसल दबाओ। अरे वर्क क्या फ्रॉम जीरो बात है। लोग बहाने झूठ बोल हाँ के ये आ है जाओ। ये। वैकेंसी क्रिएट करते हैं और हफ्ते में 4 व्हाट्स योर नेम? कौन तो पहले डेनवर स्मिथ। उसका डाल दिया रैम का? डाल दिया, डाल दिया। ठीक है। डेनमार्क, डेनवर डेनवर डेनवर, अरे डेनवर। असलम दिख रहे हैं क्या अभी भी? नहीं, हाँ फिर ठीक है। आपको यहाँ कुछ दिख रहे से? नहीं मतलब एज इन दिख रहा है क्या क्या? छोड़ दो, आ जाओ। पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं। नहीं नहीं। अरे फिर ठीक है, आ जाओ। बट कंसीडर दिस एज अ तेरे को लेसन क्यों नहीं फॉर दिख योर रहा? लाइफ। क्या दिख ये रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, सबर करो। अबे कहाँ गए? मेरे को दिख अभी 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 नहीं दिखेगा। हो गया कर दिया। कर दिया मैंने। रुक रहा हूँ। है दो दो हेलीकॉप्टर निकाल के सिर्फ फाड़ दिए। नहीं किया करो ना हरकतें। Okay, ठीक है so सर। Denverji, myself, Senior Officer Ayan Khan, I am the HR at Pleasant FTO. To my right is Officer Aslam Khan. He is the FTO plus HR Associate. Please introduce yourself, sir. All right, myself Denver Smith. I was born and एंटी टाइप raised होते in ना the अभी, Los तो Angeles, and I कांड हो have जाता है been इसका। working with the हाँ Los वही, Angeles Police Department for the घोड़े खुल जाते हैं इसके, घोड़े घोड़े। अरे फाड़ दिए साले ने। I have been trained. I've been part of the FTO program. I have the certificate for the Phase One Air One program, as I was a part of ओ the यार, Los एजेंट Angeles बड़ी Air आवाज सही आ रही है, program, मतलब and नॉर्मल आ रही है, ठीक आ रही है I ना? have also been the part of FTO program in which I गेम की have अभी सही आ रही है, trained मतलब various ज्यादा cadets ऊंची under me. ज्यादा कम तो नहीं आ रही? So yeah. So, according to you, what are the duties of FTOs except training? First of all, an FTO is someone who should be अरे बैक responsible and नॉइज आ रहा helpful. है बहुत, सबर, बहुत ज्यादा आ रहा है, सबर। अब चेक करो, मुझे बताओ, अभी बताओ, अब To ठीक है? be अभी training a बताओ मुझे। cadet, I must give. It is my full responsibility to train the cadet to कम हुआ the या अभी भी वही है? fullest possible limits because he is going to be नो an सेम, officer. सबर। क्यों आ रहा है? फिल्टर्स लगाए तो है मैंने भरे भरे। ठीक है Am I असलम, audible? कंटिन्यू करो। या यू आर। Yep, yep. तो एक काम कीजिए, असलम, स्टार्ट विद द बेसिक्स। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक फोरम में टॉपिक ठीक दिखेगा है, तो मीटिंग, सेम आपको आरएसपीसी पता ही होगा। Yep, अभी ठीक है? sure. तो ठीक है, मैं वो पूछूंगा नहीं आपसे। अब आप मेरे Uh, को ये बताओ कि व्हेन यू हैव रीजनेबल what if he gives his consent to search? then we can go इनकी ahead. ज्यादा आ रही तो Okay. ठीक है, मेरे को ये बताओ, when you have reasonable suspicion on someone, do you read when you detain him, do you read him his Miranda rights? No, we only read the Miranda rights when we arrest a suspect. Okay, so are you aware of the US constitutional amendments? Yeah, sure. Okay, so can you tell me the Fifth Amendment? All right. The Fifth Amendment is the citizen of citizen of the country. Are we following the California laws, right? Yeah, the US laws, not the Yeah. California.
So the fifth states that any citizen of the our city State. has the right to plead for his rights if he has been detained or if he has any matlab, if you any charges are laying upon him, for example if any warrant and ठीक है, anything, जो he टू has the एक right to मिनट, एक defend मिनट। himself. ठीक है, Yeah, गॉट इट। अब मेरे को yeah. आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ, टू Mm. ईज इट अप फॉर यू। बता Mm. देता हूँ कि फिफ्थ अमेंडमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? हाँ One हाँ. is the double jeopardy and second is self-incrimination. So tell me about self-incrimination. Self incrimination. शन रहे हो कि नहीं? टर्म्स बोले तो वो थोड़ा आउट ऑफ नॉलेज हो. ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ कि is it lawful for a person to carry a firearm? If he has a license and of course if he has a license then ठीक है। मेरे को ये बताओ, can a reasonable suspicion convert into a probable cause? yeah sure if we have proper evidence, for example evidence as such as Okay, GSR test and ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, Mhm. you देखो, in this situation you have all the resources which a police department has, ठीक है? This ठीक is a है. hint for you. So Yep. now the situation starts in the way के you respond to a suspicious activity call, Mm-hmm. ठीक है? You go there, you see a person there, जिस एरिया से कॉल आई है, डिस्पैच कॉल, वहाँ पर आपको एक बंदा देखता है, बट यू डोंट सी हिम डूइंग सस्पिशियस एक्टिविटीज, ठीक है? वो बस वहाँ पर खड़ा है। Mm-hmm. सो इन दैट केस आपके पास उस बंदे पे रीजनेबल सस्पिशन है या प्रोबेबल कॉज है, ये बताओ। We have a suspicion on him cause सस्पिशन है, ठीक है। तो अब उसको आप प्रोबेबल कॉज में कैसे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपने सिचुएशन क्या बोली कि क्या क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पे? सस्पिशियस एक्टिविटी कॉल है, ये काइंड ऑफ ड्रग सेल्स। ओके ड्रग सेल्स है, सो मैं उसके पास जाऊंगा. इफ ही इज इन अ व्हीकल तो उसको पुल ओवर करवा के एंड इफ ही इज मतलब ऑन फुट तो उससे वो इन्वेस्टिगेशन खड़ा है वहाँ करूंगा. पे। हाँ खड़ा ही है तो अब मैं उसके पास रीच आउट करूंगा. आई विल गेट एंड आई विल टॉक टू हिम, मतलब इन्वेस्टिगेट करूंगा उसको डायरेक्टली. कुछ नहीं कहूंगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस उससे बेसिक क्वेश्चंस कि क्या कर रहे थे सर आप, और उसके बाद देन आई सॉरी गाइस। अब ठीक है। जीएसआर में फंड्स में गाइस जो वीड भी नया बंदा की लाइक मार प्रोसेसिंग देना और मतलब शेयर कुछ कर भी देना करते स्ट्रीम। समय कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में आ ही जाते हैं, तो जीएसआर टेस्ट में वो पॉजिटिव आ सकता है. अगर मेरे माइक से बैकग्राउंड हो जीएसआर रहा है का मुझे आपको बता फुल देना। फॉर्म पता है? जीएसआर जीएसआर का फुल फॉर्म नहीं नो. पता तो नो, ठीक ना है। ना ना नो. ठीक है, नो वरीज। मेरे को एक बात बताओ कि बेल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? बेल अमाउंट हम्म, नो आइडिया. ठीक है। मेरे को ये बताओ कि कितने टाइप्स के हमारे पास क्रिमिनल्स कम्स होते हैं, कितने लेवल्स के? एक होता है इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर, डिमीनर, हम्म, और एंड देन वन मोर इज देयर. फूलनी। तीन ही होते हैं आई गेस, इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर, डिमीनर एंड मिसडिमीनर, डिवीनर, misdemeanor and one is demeanor. डिमीनर क्या होता है? The person who commits a very heinous crime. For example, a person who, if he has attempted to murder a civilian or तो has बेस, taken अच्छा, civilian hostage. I mean, ठीक you है। meant to ask. मिसडीमिनियर हाई डिमीनियर प्रोफाइल क्राइम्स, ये नया चार्ज हाँ है। हाँ. इट इज डिमीनर, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि फिलन का क्या मतलब होता है? Felon is a person who commits a very heinous crime. ठीक है। Hmm. मेरे को ये बताओ, आर यू अवेयर ऑफ द 5 लेवल्स ऑफ फोर्सेस? Yep. बता दो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। Uh, बता Bottom दो यार, मुझे first बता is दो। the presence of the officer, second is the verbal, third is the non the non physical force, third is the non lethal, fourth is the lethal. फोर्थ इज लेथल, ये तो चार हो गए। अरे मतलब सॉरी, I mean fifth is the lethal, मैंने पांच ही बताए हैं.
थर्ड क्या बताया आपने? थर्ड मैंने फिजिकल फोर्स बताया। एक सेकंड फिजिकल, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, लीथल फोर्सेस में कितने क्लासेस होते हैं? लीथल फोर्स में 3 क्लास। ठीक है। मेरे को ये बताओ, M4 कौन से क्लास में आती है? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। एंड व्हाट अबाउट या एन गाइस आई एम ऑटोमेटिक पिस्टल? बैक ओके सेकंड क्लास, क्लास 2। लेट्स गो क्या चल रहा है मोहन लाल जी यू आर नॉट ऑडिबल। असलम, यस पूछना है तुम्हें? वारंट्स बता दिए इसने नहीं। वारंट्स हाँ बता दो बताऊं? हाँ हाँ अरेस्ट बता वारंट, सीज वारंट, सर्च वारंट, किल ऑन साइट वारंट, एंड वर मोर। मेरे घर का वारंट आई गेस 5 होते हैं, मैंने 4 बताए, एक याद नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ क्या? सर्च एंड रेड में फर्क क्या है हाँ, सर्च वारंट में हम किसी सस्पेक्ट को एक प्रोबेबल कॉज होने पे सर्च करते हैं, कुछ चीज़ों का मतलब कुछ हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि को इसको सर्च करके ये सामान कन्फिस्टिकेट करना है, लेकिन एक अरे आवाज आ रही है इसकी नहीं नहीं। हेलो सर यू आर नॉट ऑडिबल नुप नुप तुम कंटिन्यू करो, उसके बाद रिस्पॉन्स का मेरे से पूछ लेना, ठीक है? दो ठीक तीन है क्वेश्चंस पूछ के कर दो फ्री, और इसका मेल वगैरह ले लेना। ठीक है नीचे हाँ। देखो है कोई फिर आ जाओ लेके हेलो। हाँ आवाज आ रही है हाँ हाँ आ रही है, वो सर ठीक है चले गए। हाँ वो आ जाएंगे बताइए सर्च एंड एक रेड बार क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ। डिफरेंशिएट बिटवीन सर्च एंड रेड वारंट अच्छा, सर्च एंड रेड वारंट। तो अपने पास सर्च वारंट पे क्या होता है कि उस सस्पेक्ट को हम, हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस होता है कि अभी तो उसने मैं एक भी क्राइम बोर हो जाता कमिट हूँ कभी किया कभार है, इंटरव्यू लेके थक और उसके जाता हूँ पास अथॉरिटी, भूख हमारे लग पास रही है अथॉरिटी होती है कि हम भूख लग सिर्फ रही है कुछ ही आइटम्स को सर्च करके सच में भूख लग कॉन्फिस्टिकेट रही है करेंगे। जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि उसके पास पीडी के कुछ सामान है, फॉर एग्जांपल लाइफ हैक्स हैं, तो हम सर्च करते टाइम उस। नो क्या हुआ सर? अरे नहीं नहीं वो छोड़ दो इग्नोर हाँ, करो तो हम सर्च करते टाइम उससे नोप सिर्फ पीडी के ही सामान को कॉन्फिस्टिकेट नोप लिख रहा हूँ करेंगे और कुछ नहीं। बट इनफैक्ट ऑन द रेड वारंट हमारे पास प्रॉपर एक सीरीज ऑफ एविडेंसेस होते हैं, जिसके बाद हमको डीओजे से परमिशन लेके रेड वारंट करते हैं, जिसमें सभी तरह के क्रिमिनल टूल्स, आइटम्स, जितनी भी चीज़ें सब कॉन्फिस्टिकेट होती हैं। अच्छा मुझे बताओ डिफरेंशिएट करो कोड रेड एंड शूट आउट के बीच में कोड रेड इज मतलब एक कोड रेड जब, तो एक जो एरिया होता है उसको डिफाइन किया जाता है एज ए कोड रेड। एंड मतलब इसकी कई डेफिनेशंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ टू पार्टीज और टू क्रिमिनल ग्रुप्स आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्ves, then it would be a shootout. But if the shootout is fired upon the PD officers, then it converts into a code red. And also the अच्छा area जी in which the shootout, मतलब basically if the PD ऐसा भी officers are होता है being fired upon, the area will be called as the code red area. अच्छा Yep. Can you ठीक है give me सर 1 sec? Can you give me 1 sec? 1 sec. Yeah. हाँ ले लो और क्या पूछे यार और क्या था अब आखिरी पूछते हैं इससे फिर निकलते हैं हेलो 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 टेक योर टाइम ब्रदर नो प्रॉब्लम आई हाँ, अंडरस्टैंड yep, yep, yep. Go ahead. Sorry, ओके my लास्ट bad. क्वेश्चन टेल हाँ. मी अबाउट पिट PIT is the pursuit intervention technique. It is used to make criminals vehicle immobile during a. पिट की कंडीशंस
Conditions, it should be a safe place or basically outside city limits. The speed must be below 80 miles per 60 miles per hour, and if it is conducted inside the city, it should be make sure that to government property or any civilian. अच्छा ठीक। अब मुझे बताओ कितना टाइम दे पाओगे डिपार्टमेंट को? I'll be giving 2, 3 to 4 hours. Which time? Basically night, evening to Night. night. अब मुझे मेल बता दो अपना। Mail, mail. लिख दो। ए दोस्ती अब नहीं छुड़न नेवियाना ने नेविया जीरो। ओके, मुझे अपना नाम बताओ। Denver Smith. ओके, डेनवर स्मिथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डेनवर स्मिथ नेविया 001। ठीक है, याद रखना। तो याद ही है मुझे। Okay, sir. Thank you for coming. Yep. इधर है ये। इसको मेल बताऊं कि अबे पुत्र। अबे अबे साले। अबे भाई, क्या हाँ, देना है इसको? तू बता। मैं मेरे हिसाब से तो क्रेडिट देना है। क्रेडिट देना है, दे दे। तूने क्या क्या पूछा? मैंने तो वही रेट्स वारंट्स का पूछा, कोड रेट का, पिट का। तो सही बताया गलत एंड बताया? बस इसने ठीक पता है। कंफ्यूज था थोड़ा, लेकिन ठीक था। कंफ्यूज था। इससे डिटेन अरेस्ट में वो क्या था? मतलब बोला डिटेन में हम राइट्स दे नहीं दे इसका। सुनाएंगे, क्या नहीं करेंगे। डेनवर डेनवर क्या था? डेनवर हाँ, नाम ही भूल डेनवर गया तू। डेनवर था। और वो उसका पता है मेल देखो। तेरे को बोला था ना पूछ लेना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, लिख ले। तू इधर डाल देना, क्रेडिट रिस- डाल दे। ठीक है, चल सबर कर। इंटरव्यूड बाय एक्टिव चैट। एक सेकंड गाइस। डेनवर। किधर गया ये? गाइस 2 लाइक्स मोर टू कंप्लीट 20 लाइक्स। लेट्स गो। सब्सक्राइबर कितने हुए आज? तो 560 हो जाने चाहिए थे यार। हो गए कि नहीं बताओ थोड़ा मेरे को। टेल मी, जो भी चैट में है। भैंस इतनी सारी गाड़ियाँ।
क्या करें? हेमलो जी, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आऊं? ऊपर आ जाओ। ऊपर क्या चल रहा है? आता हूँ। ऊपर क्या चल रहा है? एक दो निकलते आते हैं कहीं ना एक कभी कभी ना सेकेंड। कभी हाँ, हर क्या हो गया भाई? फटा चल रहा है गाइस। सॉरी सॉरी सॉरी, फटा चल रहा है ऊपर डिस्कॉर्ड पे। हेलो। हाँ सर। मैं इंटरव्यू देने आया था। क्या नाम है आपका? शेरी खान। मेल पे? शेरी खान। अच्छा, सर। हम्म, आजो 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 आजो। जी जी। अभी कार तो फ्री हो, इंटरव्यू लेना है। आ रहा है। आजो। ओ सॉरी सर, सो कोई सो नहीं। सो सॉरी सॉरी कोई सॉरी, बात नहीं माय सर, कोई मिस्टेक। बात नहीं। आपके अच्छा। गुस्से में बहुत दम है, मैं बनने ही वाला था बस। सॉरी। अच्छा जी सर, मुझे बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी सर, माय नेम इज़ शेरी खान और इंडिया में बॉर्न हुआ था एक गरीब घर में। उसके बाद अपनी खुद से मेहनत करने के बाद काफ़ी कुछ अपनी पढ़ाई करी। बचपन से ही मम्मी पापा थे नहीं। उसके बाद बचपन से ही सपना था सर कि कुछ बनने का है। अभी 22 थक एज है गया। मेरी। ठीक है। एंड मैंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है। पीडी के लिए काफ़ी नॉलेज भी है मेरे को, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंडिया में मैंने काफ़ी ट्राई करा बट नहीं हो पाया, तो मुझे किसी रीज़न से हाँ। एंड कुछ आगे बढ़ना था। तो लिबर्टी सिटी आया मैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ बनता हूँ या ट्राई करता हूँ, तो अच्छा बस अच्छा अच्छा। अभी ट्राई किया है मैंने। तो व्हाट्स योर इतना लास्ट ही। रैंक? सर मेरी रैंक नहीं है, मैं मतलब न्यू हूँ, फ्रेशर हूँ फ्रेश ही एक हो? तरह से, या फ्रेश ही हूँ। ओके 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 जी ओके ओके। जी। थोड़ा तो पता होगा बेसिक। हाँ, थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ाई की है उतना मुझे पता है। चेन ऑफ कमांड और प्रोबेबल कॉज, रिजेबल यप सस्पिशन पता है? यप यप यप, ये भी मुझे पता बताओ है मुझे, जी। एक्सप्लेन करो। प्रोबेबल कॉज का मतलब होता है सर कि किसी थोड़ा सिचुएशन आगे आ में। जाओ। ओके। प्रोबेबल कॉज हाँ का अब। मतलब सर किसी सिचुएशन में आपने किसी सस्पेक्ट को कोई एक्टिविटी करते हुए देखा है। आपने उसको वहाँ पे पकड़ा है या उसको एक्टिविटी करते हुए देखा है, तो उस चीज़ पर आप उसको अरेस्ट या फिर आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। एंड सेकंड वाला पूछा था। रीजनेबल सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब, रीजनेबल सस्पिशन का मतलब सर कि आपने किसी को देखा तो है। आप कहीं पर गए हो जहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, बट वहाँ पे आपके पास प्रूफ नहीं है। वो बंदा उस जगह पे मिला है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है, एक बंदा आपको वहाँ पे मिलता है, बट आपके पास प्रूफ नहीं है कि इसने कुछ किया है या नहीं, आपको उस पर शक है। तो
शक के बिना पर आप उससे जो भी आगे पूछताछ करेंगे या फिर उसको लेके जाएंगे वो आता है सर इसमें। अच्छा, डिटेन और अरेस्ट का बताओ। जी, डिटेन्ड एंड अरेस्ट। डिटेन का मतलब होता है सर, एक सेकंड कोई ना, सर, थोड़ा सीटी बज रहा है माइंड में। डिटेन का कोई मतलब नहीं। होता है सर कि आप को शक है किसी बंदे पे एंड आप उसको बात करने के लिए आगे पता करने के लिए कि इसने कुछ किया है या नहीं, या फिर सर्च करने के लिए आगे का प्रोसीजर करने के लिए आप उसको पीडी लेके जाते हैं, ठीक है। एंड अरेस्ट का मतलब ये आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मिला तो आपको वहाँ पे पता है कि इसने एक्टिविटी की है एंड उसको अच्छा, आप डायरेक्टली सेल्स में लेके जाते हैं, उससे बातचीत नहीं करते, अरेस्ट करके फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। मिरांडा राइट्स किस में सुनाते हैं हम? मिरांडा राइट्स सर, आप जब भी किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं वो इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि कब करने से पहले सुनाते हैं, और इसलिए सुनाते हैं कि जो भी वो कोर्ट में सॉरी जो भी वो सेल्स में बोलेगा या अरेस्ट होने के बाद जो भी चीज़ें वो बोलता है कोर्ट पुलिस जेल में जाने तक, वो सब चीज़ें वो कोर्ट में यूज़ ना कर पाए, मतलब कुछ भी बोले तो हम उसको यूज़ कर पाए, इसलिए जो भी वो क्या बोले बोलते हो, उसका क्या करना है नॉलेज अभी? रहे हमें एंड उसको पता हो फ्रेश कि ही है, जो भी वो बोलेगा वो कोर्ट में बिल्कुल यूज़ हो फ्रेश ही है, सकता है तो आगे, बेसिक थोड़ा पता तो है। उसको बताना पड़ता है हमें। कैडेट तो वही कैडेट ही होगा, लेकिन कैडेट देना है। अच्छा, सुनाते किस में से, अरेस्ट में या डिटेन में? अरेस्ट में सर, डिटेन में नहीं सुनाते D10 में नहीं सुनाते। हो? वारंट्स के बारे में पता है? वारंट्स कितने टाइप्स के वारंट्स वगैरह हैं? वारंट, यस। वारंट कितने टाइप के होते हैं सर? अरेस्ट वारंट एंड सर्च वारंट, रेड वारंट और KOS वारंट, अच्छा, नहीं पता है सर। सर्च और रेड के बीच में फ़र्क पता है? मुझे जी बताओ जी जी फिर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बताओ। सर्च का मतलब सर्च वारंट होता है सर कि आप वहाँ पे तलाशी लेते हैं, ठीक है, कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो सस्पिशियस होती है तो उसके हिसाब से आप आगे का प्रोसीजर करते हैं। रेड का मतलब होता है सर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, ये आपको पता होता है या फिर इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे कुछ गलत लीगल एक्टिविटी चल रही है, और वहाँ पे जाके आप ऑन द स्पॉट उस चीज़ को पकड़ते हैं और उस पर आगे प्रोसीड करते हैं तो सर। सर्च में पता नहीं होता कि इधर इलीगल चीज़ है या एक्टिविटी चल रही सर्च वारंट तो सर आप ऐसा होता है कि शक होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी पे शक है कि यहाँ पे कुछ चीज़ हो सकती है तो आपने सर्च वारंट निकाला। रेड अलग चीज़ होती है सर, रेड तो किसी है? वारंट तो दोनों ही अलग ना, पॉइंट पे पॉइंट। दोनों देखो सर, वारंट है। पहले आई थिंक पहले सर्च वारंट निकलता है किसी भी चीज़ को मतलब करने के लिए, पहले आपको शक सीटियाँ होता है बज तो रही सर्च है, वारंट निकाला जाता है। तब सीटियाँ वो बज रही है। चीज़ आपको प्रूव हो जाती है या फिर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ के बारे में, तो अच्छा, फिर रेड वारंट निकलता है एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली रेड मारते हैं, रेड करते हैं सर। अच्छा थोड़ा सा ये मुझे फ़र्क बताओ होता है। डिफरेंस बिटवीन कोड रेड एंड शूट आउट। कोर्ट एंड शूट आउट, कोड रेड, कोड कोड रेड एंड रेड शूट आउट। एंड शूट आउट। जी, कोड रेड का मतलब होता है सर कि आप कहीं पे गए, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे बंदे ने आपको मारा, ये आप पे गोली चलाई सामने से, तो या सिविलियन के पे शूट गोली आउट हो चलाई गया। तो वो होता है सर कोड रेड। वहाँ पे फिर आप अपनी साइड से फायरिंग कर सकते हो। शूट अच्छा, आउट का मतलब है सर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई भी गोलियां चल रही हैं, दो गैंग्स के बीच में भी हो सकता है, ये दो क्रिमिनल के बीच में हो सकता है, वहाँ पे आप जाते हो और सिचुएशन हैंडल करनी होती है आपको। यहाँ आप वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके शूट आउट करना होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे ये बंदे हैं एंड इनको ये जाके ये आपको मारना है, ये तो वहाँ पे जाते हो। अच्छा, इन एक्सपीरियंस है ना सब, जी, इससे कुछ और पूछते हैं। एंड कोड रेड अच्छा, जब लियो का होता फुल है, फॉर्म हाँ। पता है आपको? किसका? लियो? लियो, LEO। LEO, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। पुलिस का प्राइमरी वेपन क्या है? पुलिस का प्राइमरी वेपन यस। वही सर, बातों से बात करना, बातचीत करना पहले तो सबसे पहले, और विदाउट गन या फिर विदाउट टेस्ट करे एक बार, और अच्छा मुझे बताओ,
पीडी के कोई 5 काम, ठीक ठीक है, है एक्सेप्ट हाँ शूट आउट और रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन के अलावा कोई 5 काम पुलिस जो करती तो कैसे बता मेंटेन पीस इन सिटी है। और एक हुआ, और सर्व एंड प्रोटेक्ट सर किसी को ये भी तो मेरे को बचाना है। प्रोटेक्ट करना और फॉलो द ऑर्डर सर जो भी नियम कानून होते हैं सबसे पहले पीडी को मानने हैं मतलब फिर दूसरे लोग मानेंगे सब चीज़ें हैंडल करना जो लॉज हैं उनको देखना कि वो बंदे मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं ये सब अच्छा चीज़ें होल्ड करो। जी 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 एक सिचुएशन है लाइक इफ यू सी योर सीनियर इज डूइंग करप्शन, जी व्हाट विल डू, क्या करोगे? सर सीनियर आपका सीनियर करप्शन कर रहा करप्शन है कर रहा ओके है, क्या ठीक है करोगे आप? जी अगर मेरा मैं तो कोई वहीं ठोक दूंगा सीनियर साले को। या कोई हाई कमांड करप्शन या कोई ऐसी चीज़ करता है तो मेरे को चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है अपने सीनियर को बताना है वो चीज़ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मेरे को जो सबसे हाई कमांड पर है बंदा उसके पास जाके बोलना है मेरे को अपने हाई कमांड को बताना है बस और वो आगे उसको प्रोसीड करेगा जो मेरे से हायर रैंक पे है मेरे को उनको बताना है अच्छा जी मुझे बताओ, इफ योर एफटीओ इज ट्रिगर्ड फ्रॉम यू ड्यू हम्म टू सम पर्सनल इश्यूज, ठीक हम्म है, हम्म और वो आपको प्रमोट नहीं होने दे रहा, लेकिन जो हाई कमांड है हाँ वो अपने एफटीओ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, तो आप क्या करोगे? एफ टी ओ से मेरा पर्सनल इशू है और वो मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है प्रमोट नहीं कर रहा है प्रमोट नहीं कर रहा है और और हाई कमांड उसको भरोसा है अपने एफटीओ पे। हम्म एंड कोई बात नहीं सर मैं सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ मैं तब अपनी जॉब करने आया हूँ एंड सिटी को सर्व करने आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा वो चीज़ अच्छा प्रमोशन नहीं चाहिए, मतलब क्या पूरी नहीं जिंदगी में बैठे रहोगे? प्रमोशन चाहिए बट अगर जो एफ टी ओ है वो चिढ़ के बैठा है तो मैं बस यही कोशिश करूँगा एक बार के जो मेरे से सीनियर है उसको बता के देखूंगा सर अगर हो जाता है तो ठीक है फिर क्या ही कर सकते हैं सर अच्छा और क्या पूछे इससे, सिर्फ फुल फॉर्म्स पूछते हैं सर। बोलो पता है, बोलो? हेलो? हाँ 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 जी बता दिया सर मैंने जी बोलो बोलो। अच्छा आपने सुना नहीं था क्या हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा आवाज नहीं आई था कि मुझे। ये मैं कह रहा था कि मैं अपने जो मेरे सीनियर हैं उनको बताऊंगा नहीं नहीं बोलो, बोलो। बोलो हेलो डू यू नो व्हाट इज बोलो? बोलो नहीं या मतलब बोलो क्या वारंट है या नहीं? बोलो बोलो बोल रहा है। सर मतलब आप के लिए कह रहे हैं या नहीं नहीं, बोलो का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ मैं, BOLO। बी ऑन लुकआउट सर बी ऑन लुकआउट सॉरी सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया था हाँ आप क्या कह रहे हैं मतलब एकदम से आप शांत हो गए फिर आपने बोला आप बोलो तो मैं कंफ्यूज हो गया कोई नहीं कोई नहीं। जी MTT का फुल फॉर्म क्या है? एमटीटी का फुल फॉर्म MTT, यस। एमटीटी का सर मोबाइल डाटाबेस टर्मिनल कहाँ से देख रहा है ये? पिट का फुल फॉर्म क्या है? किसका पिट, पिट PIT। पी आई टी पिट पिट का फुल फॉर्म यस। नहीं पता सर LOA का? लीव ऑफ एब्सेंट छुट्टी छुट्टियों पे क्या है? और तो LSPD LCPD का फुल फॉर्म क्या है हमारे? किसका हमारे LCPD, आईसीपीडी यस। आईसीपीडी नहीं पता नहीं पता LCPD एलसीपीडी पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। लिबर्टी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट SOP का फुल फॉर्म क्या है? SOP, एलसीपीडी पूछा है ना आपने SOP। LCPD हो गया, SOP का फुल फॉर्म। COLP to ये नहीं के ना आ,
फिर 7 बजे के हाँ बाद करेंगे, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अच्छा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं आपको नहीं बोल रहा। अच्छा अरे हाँ मैं कह रहा क्या हूँ बोल ये रहे हो? इंटरव्यू लेके फिर इंटरव्यू अभी के लिए बंद कर दे, और 7 बजे के ठीक है बाद होगा, फिर आज आखिरी डे है इंटरव्यू का, समझ? ठीक है चलो सही। मैं भी जा ठीक रहा है हूँ। ठीक है सर, मुझे अपना नाम और मेल बता दो। नाम और क्या बताऊं, नंबर सर? मेल योर मेल, नेम योर एंड मेल, लिख दो अपना मेल, हेलो, मेल आईडी, अपनी मेल आईडी बता दो, मेरी मेल मेल आईडी आईडी। ओके, मैं बताता हूँ सर। लिख दो मुझे। हाँ, ये सर मैंने इस पे लिख दिया है, शरी कागज पे खान। देख लीजिए। ठीक है, और आपका नाम भी शरी खान, जी सही जी, है, आ जाइए सर। ठीक है सर। 2970 शहरी खान 2970, जी ये ना? नहीं नहीं, 2927। 29270। जी 2927, 2927। 2927 2927। होल्ड करो। टू नाइन टू सेवन। आ जाइए। जी अरे सर हमारा इंटरव्यू ठीक रह है गया फिर था कोई नहीं सर, सर। हम आ सकते हैं? मैं जा सकता हूँ मतलब अभी? हाँ हाँ सब जा ठीक है सकते सर, ठीक है। हैं। सर अभी इंटरव्यूज आर बीन क्लोज्ड। हैं? 7 बजे के बाद आइए। सर सर तो देख लो यार, शाम को ना थोड़ा हमको सिर में दर्द होना लग जाता, पता नहीं क्यों। कल भी ऐसे ही हुआ था, पूरा रात बैठे थे हम। वेट करो, एक सेकंड होल्ड करो। सेवन सिक्स टू अभी कारतूस। अरे तो फिर वही डिफरेंस, वही छोटे छोटे ये वाले के डिफरेंस होते हैं। क्या करे, लेना है कि नहीं लेना है इसका? अरे सर असल में कोई अवेलेबल नहीं है, ये लास्ट इंटरव्यू था, सो आई एम अरे सर सॉरी। बता तो रहे यार, आप अभी सर को बता दो कि कल वो आ जाए, उनको पता क्या नाम है आपका, चल नाम मेरा बताओ। दिक्कत से। ईथन तपा हमने को ईथन। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, ईथन क्या? ईथन एंडरसन आवाज आ रही है? हेलो ईथन, हाँ ईथन एंडरसन ईथन है। एंडरसन, वेट करो। यस यस, उनको बताओ इधर कि ही कल रहना, एक बंदा इधर गराज में स्टक हुआ था ना, वो बंदा आ जाए तो उनको पता चल जाएगा, उनको पता है होल्ड कि मेरा करो। कल बहुत दिक्कत हो रहेगा। आ रहा यस यस, स्टक हो गए थे हम। हूँ। यार इस ईथन हंट का क्या करना है? अभी हमारी कैटेगरी में कोई बात नहीं। हम कॉर्पोरल थे। लो भाई। सॉरी कोई भी नहीं है, अभी नहीं है, वो अवेलेबल भी नहीं है। मैं तो कैडेट था। अरे सर यार, अरे क्या हुआ, वो कोई नहीं है क्या, मतलब सब चले गए क्या? मतलब नो अभी फिर वन। असल में क्या हुआ है कि 2 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट थे, तो अभी जाके ख़त्म हुए। सो अभी हाँ। सब थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तो रेस्ट लेने गए, अभी सब 7 बजे आएंगे। सो 7 बजे ठीक आप है। आइए। चलो यार, बाप रे, नहीं वो सब हमारा इंटरव्यू 7 बजे 7 आएंगे? बजे यस। चलेगा, कोई ना। मतलब अगर ओके भी कोई सर। ऑफिसर आ भी गया तो वो थोड़ा कोड वन वगैरह करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ का टाइम फिर 7 बजे होगा, फिर 10 बजे तक होगा, फिर भले आप आते रहे। अरे वैसे वो अपना एयर वन डिपार्टमेंट का हेड कौन है आप, सर वो एलसीबीटी में? जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे बस नाम पूछना चाह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं अरे ये तो अच्छा, अरे है। ठीक है सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
चलो सर फिर 7 PM पे आते हैं और यप और भाई साहब आप भी 7 PM पे फ्री हो जाए फिर। कोई भी नहीं है भाई सिटी में, मतलब पुलिस वाला की करे मम्मे ओ मम्मा की करे। चलो थोड़ा रोस्टरा काम कर लेते हैं। रोस्टर वगैरह खोल के थोड़ा काम कर लेते हैं। LCCPD इन्फो मैच इधर क्या डॉक्यूमेंट जी भाई ठीक है। LCPD इन्फो ठीक है भाई, ये हमारे हैं ऑफिस। कौशिक अहमद ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं। ये इसका हो गया। टर्नर विलियम्स ये कौन है? करेक्ट है। न्यू जेम्स हैशटैग 739 ठीक है हो गया जी। ए, ला 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 ला। चलो भाई कल मिलते हैं फिर। कल 1 बजे तक आ जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है सो टेक केयर एंड बाय बाय। मज़ा आया जो भी आया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग माई स्ट्रीम। टेक केयर बाय बाय सी यू टाटा एंड थैंक फॉर 561 subs। लव यू गाइस। I'm on cloud 9 tonight. Yeah, the sunshine brighter in the night. Last flight higher than a kite. Pull up on him stunning, looking like $1 million. Had them haters running.